आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जय हिंद। क्या हाल है? सब बढ़िया। कर देंगे योगेश, कर देंगे। तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे, तुम तुम ओके साक्षी, मैं बोल दूंगा। एक मिनट दो बस मुझे। ओके चलिए फाइन। जय हिंद यार, नमस्ते।
आपकी क्लास करके बेटर फील होता है, ग्रेट। तुम अगर रिवाइज कर लो, ठीक है, तुम अगर रिवाइज कर लो तो और बेटर फील होगा आपको, ठीक है। आज बराड़ सर पूछ रहे थे रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब। उनको बस बोलो 2 + 2 4 होता है, बस उसी में रहें। ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, रेनिंग कैट्स वैट्स। हम्म। ओके। जय हिंद। उज्जवल यार नेक्स्ट वीक आना, इस वीक नहीं। हम्म। ओके, अभी शांत, ठीक है, चलेगा, अभी शांत। जय हिंद यार। वॉल्केनो, कल हमने अर्थक्वेक पढ़ा हुआ था। ओके, हमारे अर्थक्वेक जी क्या होते हैं कल हमने देखा था। आज हम सीखेंगे हमारे वॉल्केनो क्या है, राइट। वॉल्केनो के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और वॉल्केनो खत्म करने के बाद फिर हम लैंडफॉर्म स्टार्ट करेंगे, राइट। जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का। ऑल्दो एक क्लास मुझे बेसिक आपको पढ़ानी है, जहां पर डेट लाइन क्या होती है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। एक क्लास वो करनी है अपने को फिजिकल की, और एक क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके, सो 3 क्लास मान के चलो, राइट। वो ये हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म कल तक खत्म हो जाएगा, राइट। आज से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है लैंडफॉर्म। क्वेश्चंस आपके आते हैं, मोर देन क्वेश्चन आपको समझने में मजा आएगा, ठीक है, राइट। लेकिन दिख तो रहा है आपको आसान कि सर हवा हमारी ऐसे चल रही है, और हमारे उसकी वजह से ये लैंडफॉर्म बन गया, मशरूम रॉक्स बन गई, या फिर हमारे ये पहाड़ बन गया, या ये हमारी वैलीज बन गई, ये पानी यहाँ पे आपका पिघल गया तो ये बन गया, राइट। लेकिन उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे एग्जाम में पूछेगा, है ना, वो एक चैलेंज होता है। उसको समझ पाना, आप पढ़ तो लोगे कि यार देखो वी शेप वैली क्या है, गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, लेकिन वो कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये चीज हमारी क्या है, राइट। सो इस चीज को आइडेंटिफाई करना विल बी अ चैलेंज, ठीक है, चलिए। सो अभी हम पढ़ेंगे वोल्केनो आज, राइट। हमने अर्थक्वेक लास्ट क्लास में देखा था कि अर्थक्वेक हमारा कहाँ कहाँ आता है। वो एरियाज हमने देखे थे कि हमारे 3 एरिया हैं। एक आपका पैसिफिक बेल्ट था, राइट, आपके कॉन्टिनेंटल बेल्ट में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया हमारा रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में आता है। क्यों? बिकॉज वहां पर आपकी मल्टीपल प्लेट्स हैं, मल्टीपल आपकी कन्वर्जन प्लेट्स हैं जो आपस में कन्वर्ज होती रहती हैं, ठीक है, परफेक्ट। ओके, आज का टेस्ट किसका? आज का टेस्ट आपका हिस्ट्री का है भाई, आज का टेस्ट हिस्ट्री का है, ठीक है, चलो। सो ओके, सो सिस्मिक जोन एंड ये सब हमने देख लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना वोल्केनो, कि भैया हमारा वोल्केनो क्या होता है। अब देखो वोल्केनो में ना, अब लोगों को दो चीजें आती हैं समझ, कि सर वोल्केनो हमको पता है कि मैग्मा क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ लेते हैं लोग। आ जाओ, लोग हमारे टाइप्स ऑफ वोल्केनो पर फोकस करते हैं, और बस वोल्केनो क्या है उस पर फोकस करते हैं। लोग स्किप क्या कर देते हैं, स्किप वो ये कर देते हैं कि भैया हमारे वोल्केनो से क्वेश्चन आपके ये भी आएगा कि वोल्केनो, देखो वोल्केनो क्या है। वॉल्केनो का जो आपका पोर्शन है, जैसे मान लो ये जमीन है हमारी, ठीक है, ये जमीन है। अब भाई जमीन पर यहां से अगर वॉल्केनो निकल रहा है इस जगह से, तो जितनी चीजें आपकी बाहर निकलेंगी उनके बारे में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, बट उसका बहुत हद तक हिस्सा आपका नीचे अंदर भी है, राइट, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। और अंदर वो अलग अलग शेप लेता है। ओके, तो जब हमारा ये मैग्मा जो अंदर होता है वो बाहर निकल आता है, तो इसको हम लावा बोलते हैं, करेक्ट। इसको वी कॉल लावा। और ये लावा हमारा डिफरेंट डिफरेंट शेप लेता है, और फिर हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं अपने वॉल्केनो के, शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, राइट, फ्लड वॉल्केनो, अलग अलग टाइप हमारे वॉल्केनो के होते हैं, करेक्ट, परफेक्ट, राइट। बट ये हमें ये भी पढ़ना है कि यार इसके अंदर, राइट, इसके अंदर आपको यहां पर क्या मिलेगा, अंदर भी हमारे स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। So, कुछ स्ट्रक्चर हमारे अंदर मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ये बाहर क्रिएट करता है। दोनों के नेम क्या है, राइट, उस चीज को हम यहां पर समझेंगे। ये है हमारा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, राइट। क्वेश्चंस खूब आते हैं यहाँ पे, एनडीए में, सीरियस में आपको पीवाईक्यूज खूब सारे मिल जाएंगे, राइट। लेकिन एक बार समझ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलिए, जय हिंद। होपफुली आपका दिन अच्छा रहा होगा, आपने चीजें रिवाइज की होंगी, ठीक है, ओके। चलिए सर, एक सेकंड जरा दो मुझे। ये जिफ में मैसेज नहीं जाता, इसलिए कुछ लोग सोते रहते हैं।
तुम हो। चलिए, वोल्केनो हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज और, आज आपकी क्लास है, कल दोपहर में क्लास नहीं होगी, राइट? एंड सुबह ऑब्वियसली रहेगी, शाम को भी मैं ले लूंगा जाकर, राइट? उसके बाद अगले 4 दिन, 4 दिन का मतलब है फ्राइडे सैटरडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे, देन मंडे ट्यूसडे, राइट? आशीष सर सुबह शाम दोनों क्लास लेंगे, ओके? कल आपका फिजिकल ज्योग्राफी मोस्ट प्रॉब्ली खत्म भी हो जाएगा, केवल वो हमारा एक बेसिक क्लास बचेगी, राइट? एंड एक प्रैक्टिस वाली क्लास बचेगी। सो अगली 4 क्लास सुबह शाम सर ही लेंगे, राइट? आई विल बी इन केरला, ओके? मैं केरला में रहूंगा उस टाइम पर, शायद नेटवर्क का इशू होगा, या ओके अगर नेटवर्क का इशू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं ले लूंगा, ठीक है? अगर मेरे फोन से पॉसिबल हुआ, ओके सर, तो आई विल टेक, वरना सुबह शाम बोलेंगे, देन फिर वापस आके आपके 3-4 दिन के बाद फिर आई विल टेक सुबह शाम दोनों, ठीक है? चलिए, ओके फाइन। तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, बस ये समझ लो तुम। तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। सो वोल्केनो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आवाज आ रही है? ठीक है। वोल्केनो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड। मुझे लगा छुट्टी होगी। भूल जाओ तुम। भैया आपके साथ रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है समझ आया। ओके सर, अच्छी बात है। चलो, ओके। चिल चिलकोजे, अच्छा, ओके। जय हिंद यार, जय हिंद। ओके, नहीं मम्मी के साथ, अरे तुम मतलब हद है, इंसान कहीं जा रहा हो फैमिली के साथ तो तुम, हाँ, एक ही चीज होता है ना। देखो पता है, भले कुछ अच्छा किया मैंने जिंदगी में, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं किया कि घर वालों को मैं ये बता दूं कि मम्मी जा रहा हूं मैं उसके साथ 1 हफ्ते के लिए, फोन मत करना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, है ना सर? यूपी से आते हैं हम, ठीक है? चलो, ओके। सो मम्मी जी रहेंगी साथ में। चलिए शांत अभी। फुल टेस्ट आपका उसी में होगा, बिल्कुल, ठीक है? फुल टेस्ट आपका इसी वीकेंड ही होगा सर। फुल टेस्ट कंडीशन तो मत लो, ठीक है? चलेगा, ओके फाइन। अभी एकदम शांत, अभी एकदम शांत। हाँ, दोपहर वाली क्लास नहीं होगी, बिल्कुल दोपहर की क्लास नहीं होगी, ठीक है? चलिए, सो वोल्केनो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सर। वोल्केनो हमारे क्या होते हैं, कैसे हमारे फंक्शन करते हैं, राइट? इन चीजों को हम देखने वाले हैं, ओके भैया जी? चलिए, सो वोल्केनो के बारे में पहली चीज तो आप ये समझना कि सर वोल्केनो हमारे क्या है, जो अंदर आपके फोर्स, अंदर कुछ ना कुछ आपका मूवमेंट हो रहा है। जैसे आपका मूवमेंट आपने क्या पढ़ा, आपका मूवमेंट आपने पढ़ा था भैया अभी तक कि भैया हमारा जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं, उससे हमारा क्या हो रहा था, उससे हमारा कुछ ना कुछ बन रहा था, राइट? आपके हमारे प्लेट्स में अंदर फॉल्ट्स वगैरह डेवलप हो रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से हमारा जो आपकी पी वेव है, एस वेव है, वो निकल रही थी, सरफेस तक आ रही थी, राइट? ये था हमारा क्या, दिस वाज हमारा अर्थक्वेक। वोल्केनो में क्या होता है, वोल्केनो में आपका भैया ये होता है कि यार हमारा अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपकी एक प्लेट ये, कल आपने सीखा था ना, एक प्लेट हमारी ये रही, एक प्लेट आपकी ये रही, ये आपकी 2 प्लेट है। अब इस दोनों प्लेट में क्या होने वाला है, इस जगह पर क्या होगा, आपका खूब सारा सेडिमेंट्स जमा हो जाएगा, राइट? तो ये आपका मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। और उसके बाद क्या होगा, कभी प्लेट्स टकराएंगी आपस में, यहां कुछ होगा तो ये बाहर फट कर बाहर आ जाएगा, राइट? ये फटकर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा, इसी को हम लावा बोलते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसी में, ध्यान देना। जब तक अंदर है इसको हम मैग्मा बुलाते हैं, जब ये बाहर निकल के आता है इसको हम लावा बुलाते हैं। मैग्मा मैग्मा और लावा में हमारा ये अंतर है, ठीक है? इस चीज को प्लीज यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो जैसे मान लो आपका ये हमारा वोल्केनो है, तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है ना, ये ओपनिंग जहां से वोल्केनो आपका निकल रहा है, इसको हम वेंट बोलते हैं, राइट? व्हाट इज वेंट? वेंट आपका वो नैरो ओपनिंग होता है। वेंट हमारा क्या होता है, आपका नैरो ओपनिंग होता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं लावा, राइट? अब जब ये वेंट आपका चौड़ा हो जाता है, अब यहां से अगर कोई चीज निकल रही है बार बार, निकल रही है बार 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 बार, राइट? तो क्या होगा, ये कुछ टाइम के बाद आपका वाइड हो जाएगा। तो जो आपका वाइड ओपनिंग हो जाती है हमारे वोल्केनो की, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेटर। सो क्रेटर और वेंट क्या होता है, पहली बात तो, वेंट और क्रेटर हमारे ओपनिंग होती है। वेंट आपका होता है हमारा नैरो ओपनिंग, वेंट इज नैरो ओपनिंग हमारी, वेंट हमारी नैरो ओपनिंग होती है, और क्रेटर हमारी वाइड ओपनिंग होती है, ओके? क्रेटर इज अ वाइड ओपनिंग। सो नैरो ओपनिंग एंड वाइड ओपनिंग, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? सो वेंट और क्रेटर हमारी वो जगह है जहां से हमारा मैग्मा अंदर से बाहर की ओर निकल कर आता है, इसको हम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है? परफेक्ट। हमें यह भी पढ़ना है कि यार बाहर क्या बनाता है वोल्केनो, राइट, और अंदर क्या बनाता है। अंदर भी आपके वोल्केनो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाता है।
अब यार अंदर इतना मैग्मा भरा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल ना कि सारा मैग्मा बाहर आ जाएगा, राइट? आप इमेजिन करो कि यार एक वॉल्केनो में अंदर खूब मैग्मा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा मैग्मा बाहर ही आ जाए। अंदर भी मैग्मा बहुत सारा होता है, और वो मैग्मा हमारा अलग अलग शेप लेता है, तो उसके अलग अलग नेम होते हैं। उसको हम लैकोलिथ सुना होगा आपने, बैथोलिथ सुना होगा, है ना, फैकोलिथ सुना होगा। ये सब क्या होते हैं आज आप देखोगे। ओके, चलिए, सो ये हम देखेंगे। बाहर हमारा आएगा लावा बोलेंगे, अंदर हमारा रहेगा उसको हम बोलेंगे मैग्मा। चलिए, तो ये तो भैया हमारा हो गया पहली बात तो कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा वॉल्केनो। अब जब वॉल्केनो वगैरह आपके निकलते हैं, राइट, वॉल्केनो अगर आपके निकल रहे होते हैं, तो पहली बात तो वॉल्केनो में यार ऐसा नहीं होता, ठीक है, वॉल्केनो में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ भैया लावा निकल के आ रहा है। आपको इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, राइट, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और इवन कुछ काम की चीजें भी निकलती हैं। काम की चीजों में क्या निकलेगा भैया जी? काम की चीजों में क्या निकलेगा? अरे काम की चीजों में आपका जो राख वगैरह होती है ना, राख, ऐश वगैरह, जो हमारी राख है, ऐश है, राइट, वो क्या होती है सर? वो हमारी कहीं ना कहीं यूजफुल होती है। जो आपकी वॉल्केनिक ऐश होती है, वॉल्केनिक राख होती है बालक, दैट इज हाईली हमारी क्या, हाईली फर्टाइल होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, राइट। तो जब ये आपका निकल रहा है हमारा सर यहाँ पर लावा मैग्मा, तो इस लावा मैग्मा में आपके बहुत सी चीजें निकलती हैं। देखो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर वाटर वेपर निकलेगा, राइट, गैसेस निकलेंगी, रॉक पार्टिकल्स निकलेंगे, लावा निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, राइट। अब जो ये आपके रॉक वगैरह होते हैं, जब ये मिट्टी बन जाते हैं, आपके आपके हमारे इरोड हो के जब ये मिट्टी में कन्वर्ट होंगे, ये जो आपके सॉइल बन जाते हैं, तो ये सॉइल हमारी हाईली फर्टाइल होगी, ध्यान रखना, हाईली फर्टाइल। सिविल सर्विस में एक बार आया था, अभी तो नहीं, पुराना है, राइट, उसमें ये आया था कि जो आपके वॉल्केनिक ऐश होता है, या जो वॉल्केनिक हमारी मिट्टी है, या वॉल्केनिक हमारा रॉक्स हैं, वॉल्केनिक रॉक्स जो हमारे हैं, राइट, ये हमारे फर्टाइल होते हैं। या वॉल्केनिक सॉइल जो हमारी है, दिस इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। ओके, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। क्यों फर्टाइल इसलिए होता है बालक? क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल बिकॉज आपका इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं। अरे इमेजिन करो मैग्मा कैसे बना होगा। मैग्मा बनता कैसे है? अगर आपके दो, हमारे इधर देखो, ये आपका एक हमारा प्लेट है, दूसरी प्लेट है, ये प्लेट इसके अंदर दब गई है, तो ये जो यहाँ पे जितनी चीजें आपकी रही होंगी सरफेस की, सब यहीं पर दब गई होंगी, सारी मिनरल्स, सब कुछ आपकी जो खास खास चीजें थी, या जो जो आपके काम की चीजें थी, तो यहां पर दबे दबे क्या हुआ, मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैग्मा वो बाहर आया फटकर यहां से लावा के फॉर्म में, तो आपको जो रॉक मिली, जब मैग्मा ठंडा हुआ, राइट, जब लावा आपका ठंडा हुआ, तो आपने उस रॉक को देखा या उस मिट्टी को देखा, तो आपको लगा यार ये तो बहुत फर्टाइल है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमारी मैग्मा से निकल रही है ना, ये राख निकल रही है, या फिर मिट्टी निकल, बाद में वो कूल डाउन होकर मिट्टी बन जाती है, तो कूल डाउन होने के बाद वो बहुत हाईली फर्टाइल होती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है वो, राइट, बिकॉज उसमें ऑलरेडी मिनरल्स वगैरह हमारे खूब सारे रहते हैं। मिनरल्स वगैरह आपको उसमें खूब सारे देखने को मिलेंगे, इसीलिए बालक वो हमारी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। जय हिंद। ठीक है, हाँ जी, ऐसा भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुष कुछ तो खुद से कर ले, होमवर्क दिया था, ठीक है, होमवर्क भी, हाँ मैं ही तुम्हारा बताऊं, है ना। हाँ, ममता जी उस पर आएंगे, अभी परेशान मत हो, ठीक है। भैया मैग्मा बाहर क्यों आता है? यार तनु, यहाँ से नीचे से फोर्स लग रहे होते हैं ना, आपका जो कन्वेक्शनल करंट आपने कल देखा था अर्थक्वेक में, वो सेम चीज यहाँ भी तो होती है। अब एक लिमिट तक है ना, राइट, तुम अगर यहाँ गले तक खा लोगे, तो पलटी करोगे ना, है ना, वॉमिटिंग करोगे ना, राइट। अगर आपका यहां तक मैग्मा फिल हो चुका है भैया, नीचे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो के, और आपको पता है ज्योग्राफी में कोई चीज हजारों लाखों सालों तक हो रही है, सो नीचे आपका मैग्मा हमारा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, हीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, जब ऊपर फट के बाहर निकल आएगा, फट के लावा बाहर आएगा, राइट। परफेक्ट। तो आपने ये पढ़ा कि सर हमारा वॉल्केनो होता क्या है। तो वॉल्केनो सिंपल सी कहानी है सर, मैग्मा और लावा का खेल है। मैग्मा क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से आता है? सर जो अंदर आपके प्लेट्स आपस में टकराती हैं, राइट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाती, तो वहां पर क्या होता है, आपके जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो वहीं पर पड़े पड़े। आपने कभी नोटिस किया है? आप इवन गोबर, गोबर आप फेंकते हो, राइट, पांस फेंकते हो, उसके बाद जब आप उस पांस को निकालते हो खेत में डालने के लिए, क्या पांस आपको गर्म लगती है? हाँ जी, पांस आपको गर्म लगती है? नवनीत जी बताइए। हम्म, बढ़िया। शिवम इंटीग्रेशन आता है मुझे, ठीक है।
ओके, तो बिल्कुल गर्म क्यों होती है? क्योंकि भैया कोई चीज अगर दबी रहेगी, ठीक है, तुम अभी अपने दोनों हाथ ऐसे जॉइंट रखो, दोनों हाथ अगर आप ऐसे जॉइंट रखोगे गर्म हो जाएगा ना। तो इमेजिन करो ये हजारों लाखों साल तक ऐसे नीचे पड़ी हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा भैया, आपका मैग्मा बन जाएगा। और फिर वो मैग्मा इतना टेम्परेचर हाई होगा, राइट, फट के बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा उसको बोलेंगे लावा। लेकिन इसमें होता क्या क्या है, लावा के अलावा गैसेस होती हैं हमारी, राइट, SO2 वगैरह होता है। ओके, हार्मफुल गैसेस भी होती हैं हमारी, राइट, रॉक्स होते हैं हमारे, पत्थर होते हैं। ओके, आपकी राख होती है। फिर मैग्मा ठंडा जब हो जाता है, यानी लावा आपका ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम वो हमारा एक्सट्रीमली फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल भी होता है, राइट। अब आपको लगेगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया ये इंडोनेशिया में तो बहुत सारे वॉल्केनो आते हैं, इसका मतलब इंडोनेशिया में जहां वॉल्केनो आता है बहुत फर्टाइल होगा। अरे ऐसे नहीं। मान लो कहीं पर आज के दिन वॉल्केनो है, ठीक, आज के दिन अगर एक्टिव है, तो भाई एक्टिव वॉल्केनो में खेती कौन करेगा यार, है ना। आज से शायद 1000 साल के बाद, शायद 10,000 साल के बाद, या 500 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि वो वॉल्केनो हमारा एकदम डोरमेंट है, खत्म हो चुका है, अब वो वॉल्केनो नहीं बचा। तो अब जो वहां की मिट्टी होगी ना, वो हमारे एक्सट्रीमली फर्टाइल होगी। जैसे आप देखोगे कि भारत में जो भारत का डेक्कन प्लेट्यू है ना, भारत का जो डेक्कन प्लेट्यू है बालक, वो हमारा लावा से बना है, वो वॉल्केनो से ही बना था, राइट। ध्यान रखेंगे, चलिए। तो पहले तो हमारा ये बेसिक हो गया कि सर वॉल्केनो से आप याद क्या रखेंगे, ये आपके माइंड में क्या एक इमेज क्या बनेगी। ओके, दूसरा उसके अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, और क्या बाहर निकलता है। परफेक्ट। ओपनिंग को हम बोलते हैं वेंट, जहां से निकलता है, जब वो वाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। अब चलते हैं हम लोग किस पे, अब हम आते हैं जरा हमारे सर कि हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका हो गया शील्ड वॉल्केनो हमारा। आइए, फर्स्ट टाइप हमारा वॉल्केनो का है, एक दो प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक आपका एसिडिक और बेसिक भी होता है, राइट, कि हमारे एसिडिक लावा है और बेसिक लावा है। दूसरा आपका हमारा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि ये देखो हमारा शील्ड वॉल्केनो है और हमारा कंपोजिट वॉल्केनो है, ठीक है। तो शील्ड और कंपोजिट वॉल्केनो हमारे क्या होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट, ये क्या होते हैं, ये नेचर के हिसाब से होते हैं, ठीक है, कि भैया उनका नेचर कैसा है, और ये कुछ आपके नेम है जो यहां पर आपको बताया गया है। आ जाओ, पहले पढ़ेंगे शील्ड वॉल्केनो के बारे में। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक वॉल्केनो आपका फटा है, राइट, एक यहां पर आपका वॉल्केनो फटा है। तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर बेसिकली आपका ये हुआ है, पहली बात तो जो आपके शील्ड वॉल्केनो होते हैं, ये दुनिया के लार्जेस्ट वॉल्केनो होते हैं। दुनिया में अगर कोई टाइप है जो वॉल्केनो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा या सबसे बड़ा मिलेगा, दैट इज हमारा शील्ड वॉल्केनो। तो शील्ड वॉल्केनो पहले हमारे होते हैं लार्जेस्ट वॉल्केनोस, ठीक है, पहला पॉइंट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा हवाइन आइलैंड में, जो मैंने आपको कई बार रिंग ऑफ फायर करके दिखाया है। जो हमारा हवाइन आइलैंड है दोस्त, हवाइन आइलैंड में आपको मिलेगा लार्जेस्ट हमारा वॉल्केनो, उसका नाम है मौना लोया। शायद आपने सुना होगा, मौना लोया, मौना लोया। तो ये वॉल्केनो आपका शील्ड वॉल्केनो का ही एग्जांपल है, राइट, शील्ड वॉल्केनो का ही बाला की हमारा एग्जांपल है। ओके, परफेक्ट। ये फ्लूइड होता है, मतलब ठीक ठाक फ्लूइड होता है। अब उतना ज्यादा भी फ्लूइड नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक ठाक फ्लूइड होता है, वेरी फ्लूइड, दिस इज वेरी फ्लूइड। जो हमारा शील्ड वॉल्केनो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन इससे ज्यादा भी हमारे फ्लूइड वॉल्केनो होते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ भैया, कि उसमें बहुत ज्यादा, देखो लिक्विड फॉर्म में आपका बहुत ज्यादा मिलता है लावा, ठीक है। ओके, तीसरा, ये नॉर्मली हमारा क्या होता है ना, उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता। नॉर्मली हमारा क्या है, नॉर्मली नॉट मच, नॉट मच एक्सप्लोसिव, नॉर्मली उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता। बट अगर इसमें गलती से पानी चला जाए, राइट, बट अगर इसके वेंट के अंदर, अगर इसके वेंट के अंदर आपका चला जाए पानी, पानी अगर चला जाएगा, तो ये फिर हमारा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, राइट, बिकम वेरी एक्सप्लोसिव, वेरी एक्सप्लोसिव। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका एक्सप्लोसिव नहीं होता, बट अगर इसमें आपका पानी वगैरह चला जाता है तो ये हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक। अब क्योंकि ये लिक्विड होता है, इसीलिए स्टीप नहीं होता, नॉट स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है, स्टीप होने का मतलब होता है ऐसे, ये कहलाता है स्टीप होना। तो यार इमेजिन करो, यहां से हमारे वॉल्केनोस निकल रहे हैं, अब वो जो निकलेगा आपका भैया राख वाख, ऐसे आपका डिपॉजिट होता रहेगा। क्योंकि ये लिक्विड होता है, इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं बन पाते, क्योंकि ये फैल जाएगा ना, फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, राइट, ऐसे फैल जाएगा। ओके, और एक शील्ड, जैसे आपका वॉरियर की शील्ड होती है ना, शील्ड, यहां से अगर आप पकड़ोगे इसको, तो एक शील्ड का शेप लग रहा है, शील्ड का ये, तो एक शील्ड का शेप ले लेता है।
इसीलिए इसको हम बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। खत्म। तो शील्ड वॉल्केनो इज बेसिकली हमारा दैट वॉल्केनो जो हमारा बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ओके, ये आपके एक्सप्लोसिव नहीं होते ज्यादा, लेकिन अगर इनके अंदर पानी जाता है तो आपके बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। और क्योंकि ये लिक्विड होते हैं, हमारे फ्लूइड होते हैं, इसीलिए ये स्टीप नहीं बन पाते। इनका जो शेप है वो स्टीप शेप नहीं हो पाता है, राइट। बट वहीं पर जो हमारे कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं, जो हमारे कंपोजिट वॉल्केनो होंगे, अब ये पहाड़ आज आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, किसी जमाने में ऐसा रहा होगा कि यहां कोई वॉल्केनो रहा होगा, और वॉल्केनो से फिर क्या हुआ, आपका चीजें हमारी जमा होती गई होती गई होती गई होती गई, और ये आपका बन गया एक हमारा वॉल्केनो। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर पहाड़ आपके भैया फोल्डिंग से बने या हर पहाड़ आपके ऐसे बने। अलग अलग पहाड़ या अलग अलग चीजें हमारी अलग अलग प्रकार से बनती हैं ज्योग्राफी में। ओके, तो इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पहाड़ ऐसा रहा हो जहां पर कोई वॉल्केनो रहा हो, राइट, और वो पहाड़ हमारा उस वॉल्केनो से ही बना हो। ठीक है, चलिए। कंपोजिट क्या होता है सर? पहली बात तो ये आपका ज्यादा विशस होता है, राइट। कंपोजिट वॉल्केनो हमारा होता है मोर विशस। अब विशस का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। किसी का अगर मन है प्रैक्टिकल करने का, जाओ टच करके आओ, ठीक है। मोर विशस आपका होगा ये, ठीक है, टच करने में, क्योंकि वो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड कम होता है, इसलिए आपको ये हल्का गड्ढा गड्ढा लगेगा इसे टच करने में, ठीक है। तो ये ज्यादा आपका विशस होता है, पहला। दूसरा, शील्ड वॉल्केनो से थोड़ा कूल होता है, कूलर देन शील्ड वॉल्केनो। ये वॉल्केनो हमारे कूलर होते हैं देन शील्ड। शील्ड वॉल्केनो से भैया हमारे ये होते हैं कूलर, ठीक। तीसरा, ये स्टीप ज्यादा होता है, लेस फ्लूइड होगा, पहले बात तो लेस फ्लूइड होगा। और चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा मोर स्टीप होगा। ये जो पहाड़ बनाता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होंगे। क्यों भैया? अरे सिंपल सी बात है भैया, अगर कोई चीज आपका लिक्विड कम है, मान लो ये आपका वेंट है जहां से हमारे वॉल्केनोज निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से वॉल्केनो आपका निकलेगा, क्योंकि ये भैया लिक्विड कम है, तो ये आपका ऐसे जमा हो जाएगा, जमा होता रहेगा, जमा होते 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 ऊपर तक आपका ऐसे जमा हो जाता है, और ये आपके हाई स्टीप वाले पहाड़ बना लेता है। लेकिन शील्ड में क्या होता है, क्योंकि शील्ड आपका लिक्विड है, तो वहां जो वॉल्केनो आपका निकलता है वो दूर दूर तक फैल जाता है, दूर दूर तक फैल जाएगा, बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वो दूर दूर तक फैल जाएगा, तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं हो पाती, ये आपका स्टीप होता है, राइट, स्टीप नहीं होता है, कम हाइट होती। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एग्जाम में कि कंपोजिट और शील्ड में स्टीप ज्यादा कौन होता है? स्टीप का मतलब हाइट बोल, ठीक है। तो कंपोजिट वॉल्केनो हमारे स्टीप ज्यादा होते हैं, बट जो हमारे शील्ड वॉल्केनो होते हैं वो स्टीप कम होते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। खत्म। तो ये ना टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आपके आते हैं। और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो कि हमारा वॉल्केनो फटकर बाहर आ चुका है और बाहर क्या क्या बना रहा है। अभी हम अंदर भी चलेंगे वॉल्केनो के, कि अंदर क्या क्या बनता है हमारा, ठीक है। तो शील्ड वॉल्केनो हो गया, कंपोजिट हो गया। अब तीसरा हमारा आता है कैल्ड्रा। ये आपको दिख रहा है, ये कैल्ड्रा। कैल्ड्रा वॉल्केनो क्या होते हैं? कैल्ड्रा वॉल्केनो होते हैं तुम्हारी तरह। कैल्ड्रा वॉल्केनो आपके होते हैं आपकी तरह, लाइक यू। तुम्हारी तरह का मतलब क्या हुआ भैया? तुम्हारी तरह का होने का मतलब ये हुआ भैया कि ये तुमको देखिए एक सुंदर कन्या, ठीक है, ये आपको एक सुंदर कन्या दिखी, और आप क्या हुए? आप पिघल गए, आप पिघल गए, राइट। कुछ यही हाल हमारे कैल्ड्रा वोल्केनो जी का होता है। कैल्ड्रा वोल्केनो इस दुनिया के सबसे ज्यादा वायलेंट वोल्केनो होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं इस दुनिया के। मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो अगर कोई है इस दुनिया में, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो अगर कोई है, तो वो हमारे कैल्ड्रा ही होते हैं। क्यों भैया? ऐसा क्यों? एक मिनट। अरे भाई, हम्म, कह रहे हैं ये ऐसी सुंदर कन्या जिसमें टेस्टोस्टेरोन है। इतना भी बायो नहीं पढ़ना था बे। अरे भाई, ठीक है, चलो।
भैया जो लावा इतना प्रेशर से निकलता है वो प्लेट्स के कोलिजन की वजह से निकलता है। अंदर दो सांप की कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं, राइट, और वहां पर कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हो रही है जो उसको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। सर ये पानी के नीचे होता है और पानी के स्लेयर में पानी के नीचे होता है क्या? किसने बोला पानी के नीचे होता है? पढ़ाने दो पहले, पहले पढ़ाने तो दो मेरे भाई, ठीक है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कॉमन सेंस वाला, आ जाओ। तो पहली बात तो कैल्ड्रा वोल्केनो आपकी तरह होता है जो देखकर पिघल गया, राइट। तो ये इतने एक्सप्लोसिव होंगे कि जब ये निकलते हैं ना, जहां पर भी ऐसा होगा, जहां पर भी ये निकलते हैं, ये तो मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूं जहां पर बना हुआ है कोई लेक, ठीक है। ये लेक कैसे बनी अभी मैं बात करूंगा, इसको हम कैल्ड्रा लेक बोलते हैं, राइट, या क्रेटर लेक भी बोलते हैं इसको हम। कैसे बनी होगी बताता हूं। तो मान लो कोई वॉल्केनो हमारा था, राइट, इमेजिन आपका कोई वॉल्केनो था, ये इमेजिन कि आपका ये कोई वॉल्केनो था, ठीक है। आ जाओ। अब ये हमारे इतने खतरनाक वॉल्केनो होते हैं कि जब ये निकलते हैं ना, तो निकल कर ये खुद के ऊपर ही गिर जाते हैं। इमेजिन करो, राइट, खुद के ऊपर ही गिर गए, और खुद के ऊपर गिरकर क्या करते हैं, यहां पर गड्ढा कर देते हैं, यहां पर गड्ढा कर देंगे, राइट। और फिर जब कभी आपका मान लो ग्लेशियर वेशियर पिघलेगा, मान लो अगर ये पहाड़ों पे हो रहा है, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर पिघलेगा, या कहीं और हो रहा है जहां रेनफॉल होगी, रेनफॉल हुआ तो इसमें पानी भर जाएगा, राइट। इसमें फिर आपका भर जाएगा पानी, और पानी जब इसमें भर जाएगा तो इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बुलाने लगेंगे कैल्ड्रा लेक, कैल्ड्रा लेक या फिर क्रेटर लेक। इसी को हम कैल्ड्रा या फिर क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैल्ड्रा लेक और क्रेटर लेक, ठीक है, यही हमारा होता है। तो बस ध्यान देना, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मोस्ट एक्सप्लोसिव हमारा वॉल्केनो कौन होता है जो खुद के ऊपर आपका गिर जाता है, ओके। तो ये जो आपको सामने लेक दिख रही ना, ये लेक पता है कैसे बनी थी? ये लेक आपकी इस प्रकार से बनी है कि आपका यहाँ कभी किसी जमाने में हजारों साल पहले क्या रहा होगा, कोई आपका वॉल्केनो रहा होगा। तो उस वॉल्केनो से क्या निकली बाहर, वॉल्केनो से बाहर हमारी निकली आपकी लावा। अब वो इतना एक्सप्लोसिव है, ये इतना एक्सप्लोसिव है कि ये खुद के ऊपर गिर गया, मतलब कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाया। खुद के ऊपर अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, वहां पर सर आपका पिघल जाएगा, राइट, वहां पर गड्ढा कर देगा। खुद के ऊपर अगर वॉल्केनो गिरेगा भैया तो जमीन तो गई ना, गड्ढा हो जाएगा, राइट। अब गड्ढा अगर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर उसमें कभी बारिश वारिश हुई, गड्ढा हो गया, उसी को हम बोल देंगे कैल्ड्रा वोल्केनो, ठीक है। बट अगर उसमें कभी बारिश हुई, कभी कोई ग्लेशियर पिघला, राइट, पानी भर गया, तब उसको हम क्या बुलाएंगे, उसको हम बुलाएंगे कोरी लेक या कैल्ड्रा लेक, राइट, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, हम उसको कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, चलेगा। ध्यान रखेंगे, ठीक, चलिए। तो ये चीज हमारा हो गया। वेंट यार युवराज और वाइड कर देगा भाई, क्योंकि अगर उसमें गिर जाएगा तो भाई मतलब और फैल जाएगा ना वो, ठीक है। भैया लेक बनने के बाद वॉल्केनिक एरप्शन नहीं होगा क्या? एसके भाई यार, जहां यार पानी भर जाएगा उसको हम लेक बनाने लगेंगे, पानी नहीं भरेगा वॉल्केनो रहेगा तो उसको हम बुलाते रहेंगे कैल्ड्रा वॉल्केनो, सिंपल सी बात है। देखो लैंडफॉर्म ज्योग्राफी में क्या है ना, जहां पर जो हो रहा है उसको हम वही बुलाते हैं। अब मान लो मैंने नहर खोदा, उसको मैं क्या बोलूंगा, गड्ढा बोलूंगा, गड्ढा खोद रखा है, उसमें पानी बहने लगेगा, क्या बोलूंगा मैं उसको, नहर आ गई, राइट। तो अलग अलग चीजें हो रही होंगी, उनको हम अलग अलग नामों से बुलाएंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए फाइन, ओके, देखिए आगे। तो भैया जी ये हमारा शांत, अभी एकदम शांत 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 शांत। ये कैसे पॉसिबल है कि वोल्केनो में वाटर चला जाए, वाटर चला जाए पॉसिबल कैसे है मतलब, ये क्या लॉजिक हो भैया? हाँ, पानी तुम क्या समझते हो, दो बूंद पानी की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर। तुम्हारे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे तो ऐसे भर जाएगा, ऐसे लेक बन जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा कैल्ड्रा क्या है, कैल्ड्रा वोल्केनो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा आता है फ्लड, आपका फ्लड वोल्केनो, फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, राइट, दिस इज फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो हमारे। तो फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो आपके पहली बात तो मोस्ट फ्लूइड होते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई वोल्केनो फ्लूइड है देन इट इज हमारा फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, ठीक है। फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट फ्लूइड वोल्केनो है हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट फ्लूइड वोल्केनो है हमारा कौन सा, फ्लड बेसाल्ट आपका वोल्केनो, ठीक है। तो ये बना कैसे सर, आपका हाईली फ्लूइड है, तो अगर मान लो ये वोल्केनो आपका निकल रहा है यहां से, यहां से निकलेगा, अब ये लंबा दूर दूर तक शीट के फॉर्म में फैल जाएगा, क्योंकि फ्लूइड है ना, तो बहुत दूर दूर तक क्या होगा, बहुत दूर दूर तक आपके शीट के फॉर्म में फैल जाएंगे, राइट। हमारे देश में जो आपका डेक्कन का पूरा ट्रैप है, डेक्कन प्लेट्यू जो आपका है, राइट, डेक्कन का पूरा हिस्सा हमारा इसी का बना हुआ है,
फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो से ही मिलकर बना है। एग्जाम में भी आ रखा है हमारे कि जरा बताइए कौन सा वॉल्केनो हमारा, सॉरी कौन सा हमारा वॉल्केनो से हमारा डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन हमारा डेक्कन का ट्रैप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो हमारा फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनो ही है जिससे हमारा डेक्कन का ये गया हुआ है। ठीक है, खत्म, दैट्स इट। तो बस इन चीजों को कृपया ध्यान रखेंगे कि हमारे वॉल्केनो के बाहर क्या क्या है, राइट, बाहर क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है, उनके नेम क्या है, राइट, और वॉल्केनो एग्जैक्टली होता क्या है, ये नेम पर आएंगे अभी हम, ये तो आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, राइट। देखो वॉल्केनो से हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोनों से, वॉल्केनो हो अर्थक्वेक हो दोनों हो। एक तो करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है कि भैया कहाँ करंट, कहाँ अर्थक्वेक आया, उसका नाम किसने दिया, साइक्लोन किसका नाम किसने दिया, सॉरी साइक्लोन का नाम किसने दिया, कहाँ आया, वॉल्केनो आपका कहाँ आया, कौन सा ऑपरेशन हुआ वहां पर, राइट, आपका हमारा कौन सा वॉल्केनो कहाँ पर इरप्ट हो रहा है, राइट, साइक्लोन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो करंट अफेयर भी आप पढ़ते हो, ठीक है, करंट अफेयर में अब आप इसको देखोगे, अभी आप उसके पीछे की साइंस समझ रहे हो कि अच्छा एग्जैक्टली हमारे कितने प्रकार के होते हैं वॉल्केनोस। ठीक है, तो जो आपने ऊपर एसिडिक या बेसिक देखा था वो क्या है, वो नेचर के हिसाब से, राइट, कि उनका नेचर कैसा है, ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है, राइट। दूसरा क्या होता है आपका कि वो आज के दिन कैसे बिहेव कर रहे हैं, अगर आज के दिन वो एक्टिव हैं, मतलब कि उसमें से आपका आपका हमारा लावा निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। फिर अगर कोई ऐसा वॉल्केनो है जो रिसेंट पास्ट में एरप्ट नहीं हुआ है, 5 साल हो गए 10 साल हो गए, राइट, लेकिन एरप्ट कभी भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। और तीसरा आपका होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जिसकी उम्र हो चुकी है खत्म, टाटा बाय बाय, प्राण पखेरु हो चुके हैं। ओके, यानी अब वहां पर कभी भी क्या होगा, कभी भी एमिशन नहीं होगा, कभी भी वॉल्केनिक एमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो एकदम कूल हो चुका है। तो ये 3 प्रकार के हमारे वॉल्केनो, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी या बेस्ड ऑन टाइम पीरियड की वो कब हमारे एरप्ट होते हैं, उस हिसाब से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको भी नेम दिखाऊंगा दुनिया के कुछ हमारे फेमस वॉल्केनोज हमारे कौन से हैं। वापस आइए, तो आपने टाइप पढ़ा, आपने बेसिक पढ़ा यहां पर, ठीक है। अब ये तो हो गई भैया बाहर की चीजें, ये तो हमारी हो गई बाहर की चीजें, अब लेके चलेंगे आपको अंदर। आइए, अब हम पढ़ेंगे क्या, लेके चलेंगे भैया जी आपको अंदर कि यार अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अंदर की हमारी चीजें क्या हैं, आ जाओ भैया, परेशान नहीं होना है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, पहले मुझे बता दो। किताब, परफेक्ट, ठीक है। पीयूष जी लिख दिया करो यार। हम्म, ओके, हाँ कह सकते हो सृष्टि, बिल्कुल फैली हुई है वो। हम्म, फुल टेस्ट अगले वीकेंड कर दीजिए, तो अगले वीकेंड तो है, अगले वीकेंड का मतलब जो आने वाला है हमारा इसी संडे को। टाइम कितना है यार, तुम तो मतलब हर चीज बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। तुमको अगर ये लग रहा है तुम कभी ऐसा मुझे आके बोलोगे भैया हम एकदम प्रिपेयर हो रखे हैं कुछ भी पूछ लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा एग्जाम के पहले ही पॉसिबल है, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो टेस्ट प्लीज ऐसे मत सोचो कि नहीं टेस्ट में मेरे नंबर कम हो जाएंगे तो भैया पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके खुद के लिए कि आपने कुछ पढ़ा, उसमें कितना आपका क्लियर हुआ, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, खुद बैठो खुद देखो, बस खुद के लेवल पर आपको चीजें चेक करनी होती है वहां पर, ठीक है। चलो भैया, ओके, आ जाइए। राइट अंश जी, जो आपकी चीजें हमारे निकलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आपके हमारे वाटर वेपर, CO2, NO2, SO2, ये सब जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, राइट, ये सब कुछ आपके वहां से हमारे निकलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इस तो इसका मतलब लॉजिक क्या था, कन्या के चक्कर में नहीं पड़ना है, कन्या हो पुरुष जो भी हो, ठीक है, जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता हो, राइट, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना फिर आपका अंत क्या होगा, यही होगा। अंत क्या होगा सर, यही होगा गड्ढे में गिरोगे चलो ठीक है, ओके। सो ये तो भैया हमारा हो गया लावा की चीजें। अच्छा मैं एसिडिक और बेसिक भी आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ लोग पूछ रहे हो। ये रहा एसिडिक लावा और बेसिक लावा, राइट। एसिडिक लावा में आपको ना सिलिका ज्यादा मिलता है, सिलिका पता है आपको, है ना, एलिमेंट पढ़ा होगा आपने, इसमें आपको सिलिका ज्यादा मात्रा में होता है, कंटेन्स मोर सिलिका, इट कंटेन्स मोर सिलिका, राइट। ये आपका ज्यादा विशस होता है, ये ज्यादा विशस होगा, मोर विशस, ठीक। ये आपका लाइट होता है कलर में, ये फोटोज पे मत जाओ, ठीक है, लाइटर होता है कलर में, ठीक। और ये आपके डोम शेप बनाते हैं, डोम शेप, बिकॉज हल्के कंपेरेटिवली ज्यादा लिक्विड होते हैं हमारे एसिडिक एज कंपेयर टू बेसिक, तो ये हमारे डोम शेप बनाते हैं।
अब जो आपका बेसिक लावा है ना, बेसिक लावा कैसा होता है? बेसिक लावा में आपका सिलिका कम होता है, लेस सिलिका। इसमें सिलिका आपको कम मिलेगा, राइट। कम विशस होता है ये, लेस विशस, ठीक है। तीसरा, डार्क होता है कलर में, डार्क इन कलर, डार्कर होता है ये इन कलर, राइट। और ये आपका फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इससे ऊंचे स्ट्रक्चर आपके बनाएंगे, फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे ये वाले वॉल्केनोस, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स भी हमारे अलग अलग होते हैं, राइट। जो तुमने अभी पढ़ा शील्ड वॉल्केनो या उसके ऊपर, ये सारे हमारे बेसिक लावा है, ठीक है। तुम्हारा मोनालोया हो गया, है ना, आपका मोनालोया हो गया, राइट। ये हमारा बेसिक लावा का एग्जाम्पल, ओके। तो ये मत फील करो कि सर हमारे चार प्रकार के वोल्केनो होते हैं, एसिडिक, बेसिक, शील्ड और कंपोज्ड, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो। आप यहां पे आपने डिवाइड किया बेस्ड ऑन उनका नेचर, कि किसके पास सिलिका ज्यादा है, किसके पास कम है। एसिडिक लवा के पास सिलिका ज्यादा होता है, बेसिक के पास कम होता है, बस ये अंतर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो ये तो भैया हमारा हो गया वोल्केनो। अब अगर मैं एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट के हिसाब से बताऊं, तो वहां आपको बस नेम देखना होता है कि कौन सा वोल्केनो। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिव का मतलब हुआ जो आपका एरप्ट होता है रेगुलरली, जो आपका अभी भी एरप्ट हो रहा है, रेगुलरली जो आपका एरप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो हमारे कौन से होते हैं? डोरमेंट वोल्केनो आपके वो होते हैं सर, जो हमारे ऐसे वोल्केनोस होते हैं जो हमारे कभी भी एरप्ट हो सकते हैं, रीसेंट पास्ट में एरप्ट नहीं हुए। अगर मैं आपको रीसेंट पास्ट की बात बताऊं, तो रीसेंट पास्ट में एरप्शन नहीं हुआ है, नो एरप्शन, ठीक है। लेकिन लेकिन कैन बी एरप्टेड एनी टाइम, कैन एरप्ट एनी टाइम हमारा, कैन एरप्ट एनी टाइम, कभी भी भैया जी आपके एरप्ट हो सकते हैं, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। लेकिन जो हमारे अब देखो, ये हमारा कभी वॉल्केनो रहा होगा, ठीक है, ये कभी वॉल्केनो रहा होगा। अब हमको ये क्लियर है कि भैया एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी ना, ये बहुत फर्टाइल होगी, पता है, ये मिट्टी बहुत फर्टाइल होगी। तो ये हमारा है कि भैया आप कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा, गए गए भैया, डेड, खत्म हो गई ये कहानी इनकी। सो एक्टिव में आपका निकलता रहता है कंटिन्यूअस, राइट। डोरमेंट में निकल सकता है, रिसेंट पास्ट में तो नहीं निकला, लेकिन भैया जी पावर है इनके पास। लेकिन एक्सटिंक्ट जी की कहानी हमारी खत्म हो चुकी है, टाटा बाय बाय हो चुका है। तो एग्जाम में यहां से आपका नेम पूछ सकता है कि चलो बताओ एक्टिव वॉल्केनो के नेम बताओ, या भारत में एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। सब जानते हैं कि भारत में हमारे दो ही वॉल्केनो हैं, एक आपका है हमारा एक्टिव वॉल्केनो, और एक हमारा है डोरमेंट वॉल्केनो, राइट। एक्टिव वॉल्केनो में आपको क्या मिलेगा? बैरन आइलैंड। भारत में आपको एक ही मिलेगा एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्या है हमारे देश में? एक्टिव वॉल्केनो। वहीं पर जो हमारा एक नॉर कॉन्डम है, नॉर कॉन्डम है, ये हमारा, ये भी अंडमान निकोबार में ही है, और ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो। तो बस भारत में आपको यही मिलने वाला है, उसके अलावा कोई वॉल्केनो भारत में आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो शील्ड, कैल्ड्रा, फ्लड, कंपोजिट, इनको प्लीज ध्यान रखेंगे, और फोकस अपना यहां बनाएंगे, बिकॉज अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं, उसको मैं अभी ऊपर दिखाऊंगा। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो चीजें जो आपके लिए बहुत 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 खतरनाक है, ध्यान से देखिए। ये है भैया जमीन का टुकड़ा, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि सर यहां पर हमारा वोल्केनो निकल रहा है, ये मैंने बना दिया कि देखो कहां कहां से हमारा वोल्केनो कैसे कैसे गया है। ठीक है, इनके सब के अलग अलग नेम हैं, ये नेम ही आप अभी देखोगे।
ठीक, सही बन गया यार। तो देखो जो हमारे वॉल्केनो, ध्यान दो प्लीज, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछना, बट एक बार अभी समझ लो, ठीक है इसको। एक बार आप इसको समझ लोगे तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन आपका हमेशा जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा, बिकॉज यहां से आपको खूब कंफ्यूजन होता होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इतनी मुश्किल आर्ट कैसे बनाते हो? ये एक बहुत मुश्किल कोर्स है, कुछ ही लोग कर पाते हैं इसको। हम्म। भैया आज के एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। सही है यार। ओके, देखो ध्यान से, आ जाओ। सो ये मैंने क्या बना दिया सर, समझ नहीं आया? ये है क्रस्ट, ऊपर का हिस्सा, ठीक है। ये भैया क्रस्ट है जहां आप खेल कूद रहे हो। यहाँ पे आप मस्त क्लास अटेंड कर रहे हो बैठकर, आपसे कोसों दूर कहीं पर पहाड़ पर वॉल्केनो एरप्ट हुआ। तो वॉल्केनो यहां से निकलेगा, लावा निकलेगा ना, लावा निकलेगा ना। तो उसको हम बोलेंगे लावा, और उसके अलग अलग शेप बनेंगे, है ना। अलग अलग हमारा शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, कैल्डरा, राइट। वो हमने पढ़ लिया। अब हम जमीन के अंदर आए, हमको बहुत जिज्ञासा हुई कि यार जमीन के अंदर ये जो मैग्मा है, ऐसा तो है नहीं पूरा मैग्मा बाहर आ जाता होगा, तो जमीन के अंदर मैग्मा करता क्या है, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारे वॉल्केनो के सर दो चीजें हैं। वॉल्केनो के जो आपकी रॉक्स होती हैं, इधर देखो, जो हमारी वॉल्केनिक रॉक है, नहीं लगा यहाँ पे, रुक जाओ, चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो प्लीज। जो हमारी बालक वॉल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है, जो हमारी वॉल्केनिक रॉक्स हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है सरफेस, जिनको हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। दूसरी हमारी होती है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। सो प्लूटोनिक रॉक भी आपकी एक होती है, एक आपकी होती है हमारी सरफेस रॉक, राइट। एक आपका हमारा होता है प्लूटोनिक रॉक, राइट। ये आप ऐसे समझ लो कि वॉल्केनो में आप एक पढ़ते हो, राइट। एक आप ये पढ़ते हैं कि भैया जी जब वॉल्केनो की रॉक हमारी कूल हो जाती है, राइट, तो अगर वो आपको मिलती है सरफेस पर तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक, बट अगर वो क्रस्ट के अंदर मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने आए कि वॉल्केनो के अंदर जो हमारी रॉक्स हैं, राइट, ये जो अंदर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके नाम क्या होते हैं, बाहर क्या होते हैं, आपने देख लिया, कंपोजिट, शील्ड, कैल्ड्रा एंड फला फला जो भी था। जो मैग्मा हमारा अंदर है उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं उसको हम समझते हैं, ध्यान से देखना। तो पहला बालक आपको लेके चलेंगे बैथोलिथ भैया के पास। तो आपके मैग्मा में कोई ऐसा पोर्शन जरूर होगा जो ठंडा हो चुका होगा। अब यार भैया इमेजिन करो, आपका हजारों साल से वॉल्केनो आपका बन रहा है, राइट। तो आपके जमीन के अंदर वहां पर कोई हिस्सा ऐसा होगा ना जो कूल हो चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा, राइट। सो मैग्मा का हमारा वो हिस्सा, चलो मैंने मान लिया ये हिस्सा है मैग्मा का, आपका वो हिस्सा जो कूल हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। इट इज हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ हमारा होता है कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा। मैग्मा का वो हिस्सा जो कूल हो चुका होता है, कूल्ड पोर्शन जो होता है मैग्मा का, उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ, ध्यान रखेंगे, राइट। पहली चीज तो ये कूल होता है, ठंडा, इसमें शक्ति नहीं होती। ये मैं एक्टिव वॉल्केनो की बात कर रहा हूं। एक्टिव वॉल्केनो के अंदर भी मैग्मा का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ठंडा हो चुका होगा, जिसमें अब शक्ति नहीं है, लेकिन बाकी और भी होंगे। अब मैग्मा आपका ऊपर आ रहा है, जो मैग्मा बाहर निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे लावा। लेकिन जो मैग्मा ऊपर उठकर अलग अलग शेप लेगा, मान लो ऊपर उठा और आपका एक डोम शेप ले लिया, ये आपका मैग्मा ऊपर आ रहा था और एक उसने बाहर नहीं निकल पाया, उसने एक डोम की प्रकार का शेप ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ, राइट। इट इज नोन एज लैकोलिथ, ध्यान देना, लैकोलिथ, ठीक है। इसको बालक हम बोलते हैं लैकोलिथ। अब भैया लैकोलिथ क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा लैकोलिथ हमारा क्या होता है। सो पहली बात तो लैकोलिथ आपके होते हैं लार्ज डोम शेप। डोम का मतलब क्या होता है? अब ऐसे शेप तुम्हारा ये बक्सा की तरह, ठीक है। सो लार्ज आपके डोम शेप होते हैं, लार्ज डोम शेप्ड के हमारे होते हैं लैकोलिथ। ध्यान रखना, ये कूल नहीं होते, ये कूल नहीं पोर्शन होता, ये मैग्मा हॉट पोर्शन होता है, राइट। ओके, दूसरा क्या है, ये हमारा एक कनेक्ट होता है पाइप से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पाइप से कनेक्ट होता है, राइट।
सो पाइप से कनेक्टेड होगा, ये ध्यान रखेंगे, पाइप से होता है बालक ये कनेक्टेड, नीचे से आपको पाइप से कनेक्ट मिलेगा ये कौन, लैकोलिथ। कीवर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में बस क्वेश्चन में लिखेगा जरा बताओ कौन आपके पाइप से होता है कनेक्ट, उसका नाम बता दो। ओके बढ़िया, तो ये आपके पाइप वगैरह से हमारे होते हैं कनेक्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक चीज और, आपका लैकोलिथ जो हमारा है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है जैसे आपको बाहर कंपोजिट वोल्केनो दिखता है। मतलब कि अगर हमारा मैग्मा बाहर आ जाएगा क्या बनाएगा, कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, राइट। तो जब हमारा वो मैग्मा बाहर आता है और जैसे बनाता है वो कंपोजिट वोल्केनो, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वैसा ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर उस मैग्मा का जब वो जमीन के अंदर होता है, जब वो जमीन के अंदर होता है तो जैसे वो बनाता है आपके हमारे लैकोलिथ को ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मतलब लैकोलिथ का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपका हमारे कंपोजिट वोल्केनो की तरह होता है, सिमिलर टू कंपोजिट वोल्केनो। सिमिलर के साथ लाइक मत यूज कर देना, ठीक है, सिमिलर टू कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है, परफेक्ट। चलो ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट भैया, आते हैं हम लोग किस पे, फैकोलिथ पर, राइट। तो फैकोलिथ और लैपोलिथ, तो भैया लैपोलिथ कहां है, आपने बनाया नहीं, बनाया तो है, राइट। लैपोलिथ आपका ये है, तो ये आपका ना ऐसे कॉनकेव शेप में मिलेगा, जरूरी नहीं कि इसे किसी से कनेक्ट होगा ये, बस पॉइंट ये है कि हमारे जमीन के अंदर मैग्मा अगर ऐसा कुछ शेप लेता है तो उसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा भैया जी लैपोलिथ। लैपो ध्यान रखना, वो लैको था, ये लैपो है, राइट। पहचाने कैसे, अंतर क्या है, जो हमारे लैपोलिथ होते हैं वो सॉसर शेप के होते हैं। लैपोलिथ हमारे किस शेप के होते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, हम्म, एक सेकंड। लैपोलिथ जो हमारे होते हैं, लैपोलिथ हमारे होते हैं सॉसर शेप के, सॉसर शेप के हमारे होते हैं, ठीक है। लैपोलिथ हमारे होते हैं सॉसर शेप के, राइट। मतलब कि कॉनकेव होते हैं स्काई बॉडी के लिए, कॉनकेव शेप में होते हैं। अरे कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पता होगा ना, ये कॉनकेव होता है स्काई के लिए, ये कॉन्वेक्स होता है, तो ऐसे आपके कॉनकेव शेप में होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लैपोलिथ, राइट। ओके, उसके बाद फैकोलिथ क्या होता है भैया, एक भैया हमारा और होता है, उसका नाम होता है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ हमारे वो लोग होते हैं, नेक्स्ट है हमारा फैकोलिथ। फैकोलिथ, फैकोलिथ हमारे वो लोग होते हैं सर, जो लोग हमारे क्या होते हैं, आपके इंक्लाइन या क्या बोलते हैं उसको, सिंक्लाइन, राइट, आपके सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन पर होते हैं। फैकोलिथ आपको मिलेंगे भैया सिंक्लाइन पर, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पर मिलेंगे। अब आप पूछो मुझसे कि भैया ये क्या होता है, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन आपके पहाड़ के हिस्से होते हैं, राइट। आपके बालक पहाड़ के हिस्से होते हैं। जैसे अगर मैं आपके लिए बनाऊं यहां पर, ध्यान दो, कोई भी पहाड़ आपका ऐसे होता है ना, ये गया, ये गया, ऐसे ही तो होता है। तो जो आपका ये वाला हिस्सा होता है पहाड़ का ऊपर वाला, और जो ये वाला हिस्सा होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन, राइट। सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन हमारे क्या होते हैं, यही हमारे पहाड़ के ऊपर नीचे वाले हिस्से होते हैं। ओके, ऊपर नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन। ध्यान रखना, ये जो आपका ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, दिस इज एंटीक्लाइन। और जो आपका ये नीचे का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सिनक्लाइन। तो आपका ऐसा मैग्मा जो इस एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ, राइट। उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ, करेक्ट। उसके बाद आपका ऐसा मैग्मा जो हमारा अंदर ही रहता है, ऊपर उठता है और कोई वर्टिकल शेप ले लेता है, ऐसे कोई वर्टिकल शेप ले लेगा, इसको हम डाइक बोल देंगे। सो डाइक क्या होते हैं हमारे, डाइक आपके वर्टिकल शेप वाले मैग्मा होते हैं जमीन के अंदर, ठीक। उसके बाद आपके ऐसे मैग्मा जो हमारे हॉरिजेंटली शीट्स के फॉर्म में फैल जाएंगे, हॉरिजेंटली शीट्स के फॉर्म में फैल जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सिल बोलते हैं, सिल, SILL, ये हमारे सिल हैं, या इनको हम शीट भी बोलते हैं। तो सिल और शीट, अगर आपकी हॉरिजेंटल बॉडी हमारी थिन है तो उसको शीट बोलेंगे, थिक है तो सिल बोलेंगे। अगर ये पतला सा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीट बोलेंगे, और अगर ये मोटा सा होगा तो उसको हम सिल बोलेंगे। तो इसी को आप सिल या शीट बोलते हो, ठीक। अब मैं रिपीट करूंगा, परेशान मत हो।
आई नो कि बहुत सी चीजें आपके ऊपर से गई हैं, काहे परेशान हो? चलो आ जाओ। लेकिन ट्रस्ट में जीवन में आपको ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाओ सर, हम पढ़ रहे हैं वॉल्केनो, आज मस्त घूमते फिरते। हमने अभी तक ये देखा था कि सर जमीन के अंदर हमारे प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स बाउंड्रीज होती हैं, वो आपस में टकराती हैं, वहां पर सर फॉल्ट डेवलप होता है, अर्थक्वेक आता है। राइट, ऑलमोस्ट सेम रीजन आपके हमारे वॉल्केनो के लिए होता है। बिकॉज जब हमारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर होती हैं, राइट, तो वहां पर प्लेट्स में क्या होता है, आपका अंदर मैग्मा वगैरह आपका डेवलप हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, मैक्सिमम वॉल्केनो भी हमारे कहां आते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर ही आते हैं मैक्सिमम वॉल्केनोस। ठीक है, चलिए। तो फिर हमने देखा कि सर वॉल्केनो जो हमारा होता है अंदर, हम उसको बोलते हैं मैग्मा। जब तक वो अंदर है उसको बोलेंगे मैग्मा, बाहर आएगा उसको बोलेंगे लावा। राइट, अब वो लावा बाहर निकलकर अलग अलग शेप लेता है, तो हम उसको टाइप ऑफ वॉल्केनो बोल देते हैं। अगर वो बाहर निकलकर पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टीप होगा, उसको बोलेंगे कंपोजिट वॉल्केनो। अगर वो आपका फैल जाएगा, ज्यादा स्टीप नहीं बनाएगा, उसको हम बोलेंगे शील्ड वॉल्केनो। अगर वो खुद के ऊपर ही गिर जाएगा, जो आपके मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका कैल्ड्रा। अगर वो आपका सर बहुत लंबी लंबी शीट्स में फैल जाएगा, बहुत हाईली फ्लूइड होगा, मैक्सिमम फ्लूइड होगा, उसको हम बोलेंगे फ्लड वॉल्केनो आपका। राइट, खत्म। तो ये तो हो गए हमारे, जब लावा, जब हमारा मैग्मा बाहर निकल गया तो। व्हाट इफ जो हमारा मैग्मा अंदर है, अंदर भी तो कुछ ना कुछ बनाता होगा ना, उसी को हम बोलते हैं इंट्रूसिव हमारे जो रॉक्स होते हैं। जो आपको अंदर रॉक्स मिलेंगी या अंदर हमारे क्या मिलेंगी, अंदर जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम कैसे पढ़ते हैं। सो अंदर आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है हमारा मैग्मा। आ जाओ देखो, अंदर हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा आपका मैग्मा। कैसे बनता है वो? राइट, पहली बात, जब हम अंदर गए तो अंदर मैग्मा का वो पोर्शन जो ठंडा हो चुका है, मैग्मा का वो पोर्शन जो ठंडा हो चुका है, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। एक चीज खत्म। बस ये आपसे पूछेगा, जरा बताओ कौन है जो डोम शेप है और कूल है। ये भी आपका डोम शेप्ड होता है, लेकिन कूल भी होता है। और ये भी डोम शेप होता है लेकिन कूल नहीं होता, और पाइप से कनेक्ट होता है। तो अब जमीन के अंदर मैग्मा आपके भरे हुए हैं। अब वो मैग्मा अलग अलग शेप लेते हैं, उनके हम अलग अलग नाम रख देते हैं। आपका वो मैग्मा का हिस्सा जो ठंडा हो चुका है, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। आपके मैग्मा का वो हिस्सा जो आपका अंदर ही पाइप से कनेक्ट होकर, पाइप का मतलब क्या हुआ, ये मैग्मा आपका ऊपर उठ रहा था ऊपर आने के लिए, लेकिन बाहर निकल नहीं पाया, यहीं पर डोम शेप बनाकर रह गया, इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। तो इसके बारे में ध्यान, खास बात क्या है कि आपका डोम शेप में होता है और पाइप से कनेक्ट होता है। ठीक। तीसरा, तीसरा हमारा था लैपोलिथ। सर लैपोलिथ का स्ट्रक्चर कुछ कॉनकेव होता है, ऐसे कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है आपके, ऐसे कॉनकेव शेप में हमारे मैग्मा डिपॉजिट हो जाएंगे, उनको बोलेंगे लैपोलिथ। सो लैको और लैपो दोनों चीज क्लियर। लैको में क्या था, आपका डोम शेप, हमारा पाइप से कनेक्ट। लैपो में क्या है, कॉनकेव होता है स्काई बॉडी में। ये है क्या, ये आपके मैग्मा के शेप है, कहां पर, जमीन के अंदर। ठीक। तीसरा क्या होता है भैया हमारा, तीसरा हमारा होता है लैपोलिथ। तो आपका एक हो गया लैको, लैपो, राइट, और तीसरा हमारा हो गया आपका फिर हमारा फैकोलिथ। राइट, फैको में क्या होगा, फैको में अब जमीन के अंदर भी तो आपको थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी ना। जमीन के अंदर ऐसा है नहीं सब कुछ प्लेन मिलेगा, तो जमीन के अंदर भी अगर आपको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो जो मैग्मा हमारे एंटीक्लाइन पर और सिनक्लाइन पर इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे मैग्मा जो हमारे एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन पर इकट्ठा होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैकोलिथ। मतलब अगर आप इमेजिन करो, यहां पर कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो आपका जो मैग्मा हमारा इधर स्टोर हो जाएगा ऊपर उठकर यहां यहां, इसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। ठीक। उसके बाद आपका मैग्मा का वो हिस्सा जो ऊपर उठेगा, कोई वर्टिकल शेप ले लेगा, वर्टिकल शेप इसको बोलेंगे डाइक, और हॉरिजेंटल शेप ले लेगा, उसको बोलेंगे सिल या फिर शीट। अगर वो शेप पतला होगा, थिन होगा, तो उसको वी विल कॉल शीट। अगर वो थिक होगा तो उसको हम बोलेंगे सिल। कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग नेम क्या है, इनके शेप क्या है, कैसे दिखते हैं, खास बात क्या है, खत्म। हम्म, ठीक है। एक ने बोला भैया समराइज कर दो। भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या कर रहा था बे अभी मैं? समराइज कर दो। अरे भाई, ऋतुराज, द वेरी रीजन कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसका मतलब वो वहां पे कुछ नहीं हो रहा ना नीचे। ठीक है, आपका लैको कनेक्ट होगा पाइप से, लैपो नहीं होता। ठीक है, लैपो कनेक्ट नहीं होता, लैको होता है, लैको लैको लैको। कल घर में फंक्शन था, वहां नहीं गया कि हफ्ता वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस मत किया करो इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, आपके पास इनफ टाइम होता है टू स्टडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक, तो आप एंजॉय करो 2 दिन। देखो ऑनेस्टली बताऊं,
अगर तुम्हारे 2 दिन 3 दिन ना पढ़ने से तुम्हारी अगर पढ़ाई बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गई, दैट शोज कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, दैट शोज कि आप भैया टुकड़ों में पढ़ते हो। टुकड़ों में आप पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ा 2 दिन गायब, 4 दिन पढ़ा 4 दिन गायब, है ना, 2 दिन पढ़ा 4 दिन गायब, ऐसी पढ़ाई है फिर आपकी। ठीक है। फैकोलिथ तो वेव शेप है, अरे तो ये वेव ही तो है, वेव बोलो इसको या पहाड़ बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है। मजा आ गया। सर ये वॉल्केनो कौन सी लेयर में हो रहा है? अरे भाई कौन सी लेयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर, अच्छा अंदर की पूछ रहे हो, क्रस्ट उसमें? ऑब्वियसली आपका एस्ट्रोनॉस्फेयर उसमें होंगे ना, क्योंकि वही तो आपका फ्लूइड होता है। एस्ट्रोनॉस्फेयर में जाके आपका ऐसा कुछ होगा ना, वही तो फ्लूइड होगा आपका, राइट। मतलब उसके नीचे ही मिलेगा ना आपको ये। हम्म मजा आ गया। ओके। भैया 28 29 30 को सीपीयू है तो प्लीज, तो तुम्हारा तो एक ही दिन होगा ना, तुम काहे परेशान हो? हैं? झूठे आदमी कह रहे हैं 3 दिन एग्जाम है। कोई बात नहीं अमन जी, चलो मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, आप मैनेज कर लेंगे, आई नो। ठीक है, चलिए, परफेक्ट, ग्रेट। ओके सर, तो ये है, प्लीज जरा इसको ध्यान रखेंगे, ये ना खुद से बनाओ। राइट, मैं बना के क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लिख भी सकता हूँ, लिखा भी है मैंने, ठीक है, और ट्रस्ट मी ये स्लाइड है अपने आप में। अब मैं वैसे मैं प्रेफर नहीं करता कि देखो एक काम करता हूं मैं नोट्स बना लूं ऐसे लिख दूं पहले खुद से, उसमें तो क्या होगा, मैं अंग्रेजी लिखा होगा मैं आके पढ़ दूंगा। जब तक मैं खुद से हाथ से लिखूं ना बनाऊं ना, तो फिर मजा ही क्या है। तो प्लीज यहाँ समझने फोकस क्या करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सर कूल कौन होता है, डोम शेप कौन होता है, लैपोलिस का मतलब क्या है, कॉनकेव टू स्काई बॉडी का मतलब क्या होता है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन हमारे क्या होते हैं, राइट, शीट और सेल में अंतर क्या है, तो अपने आप इसको याद रहेगा। राइट, और मैंने लिख भी दिया आपके लिए साफ साफ यार। चलिए, तो ये हमारी पूरी कहानी किसकी थी बालक? ये हमारी कहानी थी हमारे वॉल्केनो की, खत्म। ठीक है। सो वॉल्केनो के बारे में इतना ध्यान रखना। अब वॉल्केनो के बारे में एक चीज और आपका था, जो मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूं, जो कि आपका था हमारा, कौन सा वॉल्केनो हमको कहां पे मिलता है। तो एक बार रीड कर लेंगे, रटेंगे नहीं। मोस्टली वो करंट अफेयर बेस्ड पूछता है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये सारे हमारे एक्टिव वोल्केनो हैं, आपके हवाई आइलैंड में आपको मिलेंगे। माउंट किलाओ, मोना लोया, मोना की। ठीक है। पपुआ न्यू गिनिया में आपको मिलता है लैंगिला, बागना। इंडोनेशिया में तो आपने रट रखा है करंट अफेयर में, तंबोरा, सुमेरु, मेरापी, दुकानो, राइट। इटली में आपको मिलता है स्ट्रोम्बली, माउंट एटना, माउंट वोल्केनो, राइट। फिर आपको मिलता है वनतुआ में यहाँ का यसूर, फिलीपींस में आपको मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा ओजस डल सोलाडो, एकदम एकदम हाइट पर होता है, अलास्का में मिलेगा आपको, कैरिबियन में मिलेगा, और भारत में मिलेगा। तो ये हमारे अलग अलग वॉल्केनो हमारे अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं। ठीक है, बस। फिर हमारे डॉर्मेंट वॉल्केनो, डॉर्मेंट में कुछ नाम याद रखना, फुजियामा वगैरह। ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हमारे, ये कुछ हमारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। माउंट किलिमंजारो, वैसे ये अभी शायद एरप्ट हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले ही, इफ आई एम करेक्ट, रुक जाओ, माउंट किलिमंजारो तो एरप्ट हुआ था यार। अरे न्यूज़ देखना है भाई। नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ था, ओके। माउंट ईबू था, ठीक है। सो ये एरप्ट नहीं हुआ, इसलिए देखो यहाँ पर, इंडियन नेवल कपर कपल सक्सेसफुली स्केल वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग। फ्री स्टैंडिंग क्यों है? बिकॉज ये आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, इट इज एक्सटिंक्ट नाउ। तो आप इस पे चढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये ना, ये नेम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके एक्टिव वाले। तो एक्टिव, खासकर ये, और जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, कृपया इन नेम्स को अपने दिलो जान से रट लेंगे, ठीक है, या ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये सर हमारे फोर्सेस थे जो हमारे जमीन के अंदर लग रहे थे। ये हमारे वो फोर्सेस हैं जो आपके जमीन के अंदर लगते हैं। ठीक है, एक सेकंड। एंड भैया जी इसको आप, भैया व्हाट्सएप में अब मेटा आ चुका है। ओके, ठीक है भैया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो। सो सो अच्छा, वो एआई वाला व्हाट्सएप पे, सही है यार, बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा था सर वॉल्केनो। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म के बारे में। सो दिल थाम कर बैठेंगे, आज स्टार्ट कर देते हैं ना, टाइम है यार अपने पास। चलो रुक जाओ एक मिनट, बस स्लाइड में इंक्लूड कर लेता हूँ, 1 मिनट कृपया वेट करेंगे। हम्म, क्या है? हाँ, लैंडफॉर्म।
चलो भैया, सो दिस इज हमारा लैंडफॉर्म, कि हमारे लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। राइट, ये घास के मैदान तो आप एकदम रट चुके होंगे ना, सवाना, लानोस, कंपोज, एफकैट पूछता है ये। हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन चलो इसको देखेंगे। फिर टाइप, पहाड़ के हमारे टाइप, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन के नाम, ब्लॉक माउंटेन हमारे क्या होते हैं, रेसिडुअल पहाड़ क्या होते हैं। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, किसी जमाने में पहाड़ बहुत ऊपर तक रहा होगा, इतना ऊपर तक, लेकिन आज के दिन एकदम भैया जी हमारे हालत खराब हो चुकी है इनकी। आज के दिन ये क्या हो चुके हैं, एकदम कहानी खत्म इनकी। जैसे आपका अरावली, अरावली जो हमारे पहाड़ हैं, एक टाइम पर वो फोल्ड माउंटेन में आते थे, मतलब एक टाइम पर बहुत हाइट थी उनकी। आज के दिन वो बन चुके हैं रेसिडुअल माउंटेन, मतलब कि इरोड हो गए, इरोड हो के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ओके। सो ये हमारे कुछ रेसिडुअल माउंटेन के टाइप्स आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, पामीर नॉट ले चलूंगा मैं आपको। तो ये सब कहानी है, कल जो हम करेंगे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है, कल ये सब आप पढ़ोगे। आज हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं कि भैया हमारे लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से भैया जी हमारे लैंडफॉर्म कौन है जो आपके बनते हैं। अब समझना, ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो कि भैया अंदर से आपका फोर्स क्या लग रहा है, राइट, और हमारा बाहर से फोर्स कौन सा लग रहा है। ओके, अंदर से भी आपके जमीन के अंदर भी फोर्स लगता है और जमीन के बाहर भी फोर्स लगता है, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। तो अर्थ, जो हमारी अर्थ के मूवमेंट में आपको, एक हमारा होता है इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जो आपके जमीन के अंदर लगते हैं, राइट, जो आपके जमीन के अंदर लगते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक आपके वो फोर्स होते हैं जो जमीन के बाहर लगते हैं, राइट। जमीन के बाहर का मतलब क्या हुआ, कि भैया आपका रेन वाटर हुआ, बारिश हुई, रेन वाटर से क्या हुआ, या वाटर हुआ, वाटर से कुछ लैंडफॉर्म बन रहा है। ठीक, सी की वेव हो गई आपकी, हवा हो गई, विंड, विंड की वजह से कोई लैंडफॉर्म बन रहा है, राइट, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, उनसे कुछ बन रहा है। तो ये सब अपने को देखना है। तो ये सब हमारे किस में फॉल करेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस में। हमारे अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहे थे वो तो आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, वॉल्केनो, अर्थक्वेक। वॉल्केनो और अर्थक्वेक क्या था, वॉल्केनो और अर्थक्वेक भैया हमारा क्या था, वॉल्केनो और अर्थक्वेक हमारा इंडोजेनिक फोर्स था। ऑल तो मैं आपको कल जब स्टार्ट करूंगा ना वहां से, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वो, ठीक है। आज आई वांट कि मैं आपको एक पढ़ा दूं, ठीक है, ये इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कल मैं आपको स्टार्ट कहां से करूंगा, जब आपको बताऊंगा कि देखो, एक हमारा होता है इंडोजेनिक, एक हमारा होता है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में एक होता है सडन मूवमेंट, एक होता है आपका डायस्ट्रोपिज्म, शायद कहीं देखा होगा आपने, डायस्ट्रोपिज्म क्या होता है, राइट। फिर आप ये पढ़ोगे वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, मास मूवमेंट क्या है। ठीक है, चल, ओके। तो वो एक स्टैटिक हो जाएगा थोड़ा पोर्शन। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि भैया हमारे पृथ्वी पर जितने भी स्ट्रक्चर बालक आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर ए टू जेड, कहीं आपको नाली दिख रही है, अब ये नहीं कि ह्यूमन ने बनाया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेचुरल, कोई भी नेचुरल स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं उसको बनाने के पीछे कोई फोर्स होगा, राइट, उसको बनाने के पीछे कोई फोर्स होगा। और आपके मेजर हमारे ये 5 फोर्स होते हैं, मेजर हमारे 5 फोर्स होते हैं, कौन कौन से, रनिंग वाटर, बहता पानी, पानी जहां बहेगा कुछ ना कुछ जरूर बनाएगा। दूसरा, ग्राउंड वाटर, सो रनिंग वाटर हमारा हो गया, दूसरा हमारा हो गया ग्राउंड वाटर। तीसरा हमारा समुद्र का पानी, समुद्र का पानी नहीं बल्कि सी की वेव हमारी, जो समुद्र की वेव आती है ना, वो भैया कुछ ना कुछ बनाती है, समुद्र की वेव्स। और चौथा हमारा होता है ग्लेशियर, राइट। फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ हमारा है ग्लेशियर, राइट, जो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। अब ग्लेशियर आपको वैसे आप सोचते होंगे सर ग्लेशियर क्या है, पहाड़ ही तो हैं, सॉरी हमारे बर्फ ही तो है। भाई ग्लेशियर इतने मोटे इतने भारी होते हैं ना, कितने कितने फिट के होते हैं ग्लेशियर, तुम समा जाओ, तुम मिलो ना उसमें, समझ रहे हो, आपके कई कई 100 फीट के ऊपर के ग्लेशियर होते हैं। सो इतना बड़ा ग्लेशियर, इतना भारी ग्लेशियर जब मूव करेगा, तो वो कुछ ना कुछ बनाएगा ना, तो उससे क्या बनता है वो हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फिर हवा, राइट, हवा, विंड भी हमारा एक फोर्स है। विंड की वजह से भी हमारे सर पृथ्वी पर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती। तो ये हमारे वो 5 फोर्स है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अच्छा, ग्रेडेशन का बेसिक मतलब अभी क्या है, ग्रेडेशन का मतलब समझ लो आप बेसिकली बस इतना, कि चीजें हमारी क्या हो रही हैं, इरोड हो रही हैं, या फिर आपका डिपॉजिट हो रही हैं, और उससे कुछ नया बन रहा है, कुछ भी नया क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, एजेंट कौन है करने वाले, बहता पानी, रुका हुआ पानी, समुद्र का पानी, राइट, हवाएं और ग्लेशियर,
ये 5 हमारे एजेंट हैं जो अलग अलग लैंडफॉर्म बनाते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए आ जाओ भैया, आपको मैक्सिमम मजा आएगा ग्लेशियर में। रीजन क्या है, वहां मैं आपको लेकर चलूंगा नॉर्वे वॉर्वे, ठीक है, वो कल ही जाएंगे हम लोग। नॉर्वे चलेंगे हम लोग, जहां देखेंगे फिजॉर्ड वगैरह क्या होते हैं, राइट। देखो यहाँ कीवर्ड पकड़ना, एग्जाम में खाली नहीं पूछेगा जरा बताओ, फोटो नहीं देगा आपको, ठीक है। फोटो मैंने तुमको याद करने के लिए लगाई है, एग्जाम में फोटो नहीं देने वाला। एग्जाम में बस आपको बोलेगा जरा लिख के बताओ भैया कैसे बना वी शेप्ड वैली, कौन बना रहा है, इज इट इरोजनल और डिपोजिशनल। ओके, तो ये जो हमारे 5 फोर्स हैं, ये 2 प्रकार के लैंडफॉर्म बनाते हैं। जब ये इरोड करेंगे तब क्या बनाएंगे, जब ये चीजों को डिपॉजिट करेंगे तब क्या बनाएंगे, राइट। मतलब कि बहता पानी जब अपने जमीन को इरोड कर रहा होगा, इरोड का मतलब क्या होता है, मिट्टी वहां की हटाना। जब बहता हुआ पानी मिट्टी को इरोड कर रहा होगा तब डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनाएगा, उसके नाम हम पढ़ेंगे। और जब बहता हुआ पानी आपका चीजों को डिपॉजिट कर रहा होगा तब क्या बनाता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं, राइट। सो पहली चीज जो आपको यहां समझनी है वो ये है कि भैया जी हमारा जो ये हमारा होता है इरोजन, राइट, या इसमें जो हमारा होता है वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली हमारा हो गया, राइट। पहले मैं नेम लिख दे रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है, आ जाओ। यहां मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, एक बार आप नाम गो थ्रू करिए, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो रनिंग वाटर, पहला फोर्स हमारा कौन सा है, फर्स्ट फोर्स हमारा है रनिंग वाटर। कि बहते हुए पानी से क्या क्या बनता है, इमेजिन करो अगर आपने कहीं भी पानी को बहते देखा है तो रनिंग वाटर से हमारा क्या क्या बनता है, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कि रनिंग वाटर के इरोजन से क्या क्या बनता है, रनिंग वाटर के इरोजन से क्या बनता है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं कि रनिंग वाटर के डिपोजिशन से क्या क्या बनता है, रनिंग वाटर के डिपोजिशन से बालक क्या क्या बनता है आपका, ठीक है। आइए नेम। सो इरोजन से आपका पहले तो बनता है वी शेप्ड वैली, जिसकी फोटो आप पीछे देख रहे हैं, वी शेप्ड वैली, ठीक। दूसरा हमारा होता है गॉर्जेस, गॉर्ज हमारे बड़े बड़े आपके गड्ढे होते हैं। तीसरे हमारे कैनियन, ये नाम बस आपसे पूछेगा एग्जाम में, कैनियन। चौथा हमारा वाटरफॉल, हाँ जी, वाटरफॉल भी बहते पानी से तो बनता है, लेकिन कैसे बना होगा देखेंगे, वाटरफॉल। पांचवा हमारा कौन सा, पांचवा हमारा हो गया सर रैपिड्स, सो कैनियन, वाटरफॉल और रैपिड्स। छठवा, छठा हमारा कौन सा, आपका कुछ हमारे होते हैं क्या बोलते हैं उनको, गली, गली हो गए या रिल्स हो गए, ठीक। उसके बाद पेनी प्लेन, पेनी प्लेन। उसके बाद आपके ब्रेडेड चैनल्स, ये सारे अलग अलग फोटो हैं, ब्रेडेड चैनल्स, राइट। एग्जाम में नेम पूछेगा आपसे, चैनल्स ज्यादा हो गया क्या, 2 बार लिख दिया, चलो ठीक। सो ब्रेडेड चैनल्स आपके होते हैं। सो हमारे वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड्स, राइट। इवन आपके मोनड नॉक्स भी होते हैं, मोनड नॉक्स कुछ हमारे होते हैं, मोनड नॉक्स, मोनड आपके नॉक्स, राइट। चलिए, तो ये हमारे इतने स्ट्रक्चर और भी होते हैं। अब यार ऑब्वियसली पानी है तो भैया ऐसा तो है नहीं कि लिमिट है कोई, है ना, बहुत स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ये मेन स्ट्रक्चर हैं जो हम पढ़ते हैं। दूसरा, पानी जब आपका मूव करता है, एक बात ध्यान रखना हमेशा आज के बाद, कि सर जो नदियों का पानी होता है या कहीं भी पानी है, पानी के पास बहुत पावर होती है यार, बहुत पावरफुल होता है आपका पानी। पानी जहां से भी जाएगा वहां से कुछ ना कुछ इरोड करके लेके जरूर जाएगा, राइट। आपका पानी कहीं अगर बह रहा है तो नीचे की मिट्टी हो या कोई भी चीज हो, सॉल्ट हो, सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, कुछ भी हो, उसको अपने साथ इरोड करके लेके जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो जहां से इरोड कर रहेगा पानी वहां हमारे ये शेप्स बनते हैं। अब जहां पर वो डिपॉजिट करता है वहां पर हमारे दूसरे शेप बनते हैं, कौन कौन से, आपका एक होता है एलुवियल कोन, एलुवियल कोन। दूसरा हमारा होता है एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, एलुवियल फैन। तीसरा आपका होता है फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन। चौथा आपका होता है लेवीज, लेवीज ध्यान रखना, लेवीज आपको लेके चलेंगे इटली घुमाने आज फ्री में। पांचवा हमारा होता है आपके पॉइंट बार्स, ठीक है।
ये आप वैसे उसमें ही पढ़ते हो सी में, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट बार्स या बार्स, बार्स वहां पे होते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स बार्स होते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, अंतर ये होता है कि ये बनता है आपके रनिंग वाटर से, वहां वो बनता है सी के वेव से, ठीक है। सो लेवीज हमारा हो गया। उसके बाद आपका ऑक्सबो लेक बनते हैं हमारे, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ठीक। उसके बाद डेल्टा, डेल्टा सुंदरबन याद करो। उसके बाद एस्चुरी, एस्चुरी, ठीक है। बस इतना काफी। सो ये सारे हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म मैंने नाम लिखे, इधर मैंने नाम लिखे डिपोजिशनल। बिल्कुल मत ये मत फील करना कि यार आप सब भैया नाम कैसे याद होगा, अपने आप आपको माइंड में रहेगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, सो हमारा जब पानी कहीं बह रहा है, इमेजिन करो पानी कहीं बह रहा है, कहीं भी अगर पानी बह रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, अपने साथ नीचे की मिट्टी को इरोड कर रहा होगा, साइड की मिट्टी को अपने साथ लेके जा रहा होगा, राइट। तो हुआ क्या, ये जो मान लो किसी जमाने में, इधर आओ, अब आते हैं इस फोटो पर। किसी जमाने में क्या रहा होगा, ये जो आपका पहाड़ पीछे दिख रहा है ना, ये पहाड़, किसी जमाने में ये पहाड़ ऐसे रहा होगा, ठीक ऐसे रहा होगा। फिर यहां से कोई नदी गई होगी, और नदी जब जाएगी तो इस पहाड़ को बीच से क्या उसने किया है, इरोड कर दिया है, राइट। और अब जो आपको एक वैली स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैली आपको वी की तरह दिख रहा है, वी की तरह देखो, वी लग रहा है, वी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वी शेप्ड वैली। खत्म, दैट्स इट, राइट। सो वी शेप्ड वैली क्या होता है भैया, मान लो आपका कोई पहाड़ है, इधर देखो, ये मान लो कोई पहाड़ था, ठीक है, ये कोई पहाड़ था आपका ऐसे। अब इस पहाड़ के बीच से आपके एक रिवर बहने लगी यहां से। अब रिवर जब बहेगी तो क्या करेगी, सोचो, रिवर अगर बहेगी तो यार नीचे के सेडिमेंट्स को इरोड करेगी ना, नीचे के सेडिमेंट्स को इरोड करेगी, उससे क्या होगा, उससे यहां पर गड्ढा हो जाएगा। जब यहां गड्ढा हो जाएगा तो कुछ सालों के बाद एकदम ये ऐसे दिखने लगेगा, वी की तरह, वी की तरह, जैसे ये आपको दिख रहा है ना वी की तरह ऐसे, इसी को हम बोल देते हैं वी शेप्ड वैली। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि हमारा वी शेप्ड वैली बनता किससे, किससे बनता है, रनिंग वाटर से। क्या ये इरोजन से बनता है या डिपोजिशन से बनता है, किससे बनता है, इरोजन से बनता है, राइट। इसका शेप कैसा होता है सर, ये नैरो हमारे होते हैं, बहुत नैरो होते हैं, आपको दिख रहा है ना, नैरो शेप हमारा होगा। इसकी वॉल कैसी होती है सर, स्टीप वॉल होती है, जैसे उल्टा हमारा पहाड़, स्टीप वॉल आपको देखने को मिलेगा। किससे बनता है, रनिंग वाटर से बनता है, बस। तो ये आपको एक दो पॉइंट्स देगा और पूछ लेगा मैं किस की बात कर रहा हूं, कौन से लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूं। आ जाओ, ये तीनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किसी जमाने में क्या रहा होगा, यहां पर आपका ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे रहा होगा, ऐसे, ये पहाड़ आपका ऐसे रहा होगा। फिर क्या हुआ, फिर यहां पर पानी आया, कौन सा पानी, रनिंग वाटर। पानी आपका बहने लगा यहां से, जब पानी आपका ऐसे बहेगा तो क्या करेगा, वो यहां पे पहाड़ को इरोड कर देगा। ये मत सोचना भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, हाँ मुश्किल काम है, बट नॉट अगर आप ये हर दिन कर रहे हो, करोड़ों साल, लाखों साल, हजारों साल, ये हजारों सालों में बनते हैं हमारे स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, एक दिन की कहानी नहीं है, ओके। ये जो आपके ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये इसको स्टोन लैटिस बोलते हैं, या कोई भी आपका पत्थर दो तीन तरफ से आपका इरोड हो जाए उसको हम कुछ और बोलते हैं। तो बस अलग अलग नाम है हर चीज के यार, ओके। तो ये आपका किसी जमाने में ऐसे रहा होगा। अब पहले क्या बना होगा, पहले आपका बना होगा वी शेप्ड वैली, इरोड हुआ होगा और इसका शेप कुछ ऐसे आया होगा। सो पहले आपका बना वी शेप्ड वैली, अब ये और इरोड हो गया, अब ये आपका और इरोड हो गया और ऐसे बना लिया इसने, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा गॉर्ज होता है ना, जो मेरा गॉर्ज होता है, गॉर्ज क्या होता है भैया, गॉर्ज जो हमारा होता है, इधर आओ, जो हमारा गॉर्ज होता है, गॉर्ज आपका होता है डीप वी शेप्ड वैली। जब हमारी वी शेप्ड वैली और ज्यादा इरोड हो जाएगी और ज्यादा उसमें गड्ढा हो जाएगा, उसी को तो हम गॉर्ज बोलते हैं भाई। तो गॉर्ज भी हमारा नैरो ही होता है, गॉर्ज भी हमारा नैरो और स्टीप ही होते हैं, लेकिन ये आपका वी शेप वैली से डीपर होता है, राइट। वी शेप्ड वैली से बालक आपको ये हमारा क्या होगा, डीपर होगा। इस चीज को हम डाउन कटिंग बोलते हैं। ये जो आपकी साइड में क्या हुआ है, इरोड हो गया ना, इस चीज को हम बुलाते हैं डाउन कटिंग ऑफ रॉक्स या डाउन कटिंग। तो इसमें आपको डाउन कटिंग देखने को मिलता है, वो ज्यादा स्टीप था, ये कम स्टीप है, राइट। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ऐसे स्टीप है, लेकिन अब आपका ऐसे हो चुका है, ठीक।
तो कहने का मतलब आपका एक डीप वी शेप्ड वैली को हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज। दोबारा देखो सर, किसी जमाने में पहाड़ था, नदी आई, क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर है? बहते पानी के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि बहते हुए पानी से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, उनके नाम बता दो। एग्जाम में बस नाम पूछता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपसे उनका नेचर पूछ लेता है। तो पहली बात तो किसी पहाड़ में क्या है सर? बीच से नदी बहने लगी। नदी बहने से क्या होगा सर? वहां पर रास्ता बन जाएगा और एक ऐसा वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वी शेप्ड वैली। उसके बाद वी शेप्ड वैली आपकी और डीप हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे गॉर्ज। उसके बाद किसी जमाने में यहां पे जो आपको पहाड़ ये ऐसे दिख रहा है ना, किसी जमाने में पहाड़ आपके ऐसे रहे होंगे, राइट? सारे पहाड़ आपके ऐसे रहे होंगे, यहां से ऐसे, ये पूरे पहाड़ रहे होंगे। क्या हुआ होगा? कोई नदी आई होगी, कोई नदी बहना शुरू की होगी, यहां से ऐसे नदी बह रही है, नदी बह रही है। क्या किया होगा उसने? उसने पहले भैया वी शेप वैली बनाया होगा, फिर उसने गॉर्ज बनाया होगा, फिर उसने एकदम ही स्टीप साइड बना दिया, एकदम ही, राइट? एकदम ही उसने क्या बना दिया? एकदम खड़ा, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कैनियन। खत्म। दिस इज हमारा कैनियन। सो ये आपका कैनियन है, ठीक? कैनियन क्या होता है? डीपर गॉर्ज या डीप वर्जन ऑफ गॉर्ज। डीप गॉर्ज को हम क्या बोलेंगे? कैनियन बोलेंगे। कैनियन की खास बात क्या है? इसका जो टॉप होता है वो वाइड होता है। कैनियन का टॉप जो होता है वो हमारा वाइड होता है, राइट? और जो इसका बॉटम होता है वो हमारा कम वाइड होता है, ठीक है? बॉटम आपका नैरो होता है, नैरो का मतलब इतना भी नैरो नहीं, लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू टॉप ये कम हमारा होता है। सो टॉप जो होता है इसका वाइड होता है, किसका? हमारे कैनियन का। किससे बनता है? रनिंग वाटर से बनता है। खत्म। दोबारा देखो, तो कहने का मतलब आपका वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन एक साथ भी बन सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बने होंगे? भैया पहाड़ था, यहां से नदी गई, नदी ने क्या किया? इरोड कर दिया, बन गया आपका वी। अब ये आपको यहां भी वी दिख रहा होगा, लेकिन मैं बस बना रहा हूं, ये कभी पहाड़ आपके ऐसे रहे होंगे यार, ये पहाड़ी तो है, ठीक है? तो यहां से इरोड हुआ, पहले बना वी शेप्ड वैली, अब ये और डीप हुआ, और डीप हुआ, तो ये आपका बना गॉर्ज, और ये एकदम ही डीप हो गया, राइट? आई शेप बन गया, आई शेप। इसको हम आई शेप भी बोलते हैं, कैनियन को आप आई शेप्ड भी बोलते हो। और ज्यादा इरोड हो गया, एकदम ही स्टीप साइड ऐसे खड़े खड़े हमारे हो गए, राइट? स्टेयर्ड स्टेप्स हमारे हो गए, स्टेयर्ड के फॉर्म में आपका ये हो गया, एकदम खड़ा खड़ा हो गया, राइट? इसको हम बोलेंगे कैनियन। तो बेसिकली हमारा वी शेप हो गया, मान लो पहला स्टेज ऑफ इरोजन, और इरोड हुआ, गॉर्ज बना, और हुआ, कैनियन बन गया। एग्जाम में क्या पूछेगा? जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट एन इरोजनल लैंडफॉर्म? ऑप्शन में आपको देगा गॉर्ज, कैनियन, वी शेप्ड वैली, और आपको एक दे देगा हमारा एलुवियल कोड। खत्म। तीन अच्छे से क्लियर। ये ग्रैंड कैनियन की फोटो है वैसे। हम्म। हर जगह तेजस्विनी जी, केवल बैथोलिथ को छोड़कर हर जगह आपके हॉट पोर्शन ही होंगे, बिल्कुल। भैया इंडोनेशिया में जितने भी वॉल्केनो हैं सारे डोरमेंट है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एरप्ट होते रहते हैं भाई, एरप्ट होते रहते हैं। भैया इज इट सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम क्रेटर सी? यार इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक सी वाटर, पहले बात तो। क्रेटर तो तुम छोड़ ही दो। मतलब मेन रीजन ऑफ इरोजन इज फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल शशिकांत जी यार। आपके अलग अलग फोर्स हैं, पानी भी फोर्स है, ग्राउंड वाटर भी फोर्स है, आपका ग्लेशियर भी फोर्स है। अभी हमारा फोकस है रनिंग वाटर पर, राइट? ऑब्वियसली बहुत पावर होती है रनिंग वाटर में। प्लेट्यू क्या होते हैं? आयुष कल तक का बस वेट कर लो आप, ठीक है? वैसे मैंने बता रखा है आपको, प्लेट्यू क्या होते हैं? हमारे ऊंचाई पर फ्लैट सरफेस होता है, उनको बोलते हैं प्लेट्यू। वो भी आपके इरोड हो के बनते हैं, ठीक है? भैया डू यू नो एलिफेंट मिल्क कंटेन 60% अल्कोहल? नहीं भाई, ये तो नहीं पता। सर गॉश तो यू शेप होता है, यू शेप नहीं होता। यू शेप आपका एक हमारा ग्लेशियर में आप देखोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको लग रहा होगा, बट ये समझ लो, ये समझ लो, इसको हम, इसका नाम हम यू शेप्ड वैली नहीं बोलते, ठीक है? यू शेप्ड वैली हमारी बनती है ग्लेशियर से, इसको हम बस बोलते हैं डीपर वर्जन ऑफ हमारा वी शेप्ड वैली। तो पहले आपका बना वी शेप, और डीप हुआ गॉर्ज, और डीप हुआ कैनियन, खत्म, ठीक? चलिए बढ़िया। तो भैया जी ये हमारे तीन स्ट्रक्चर आपके हो गए। अब आ जाओ वाटरफॉल। अब वाटरफॉल कैसे बना होगा, है ना? वाटरफॉल कैसे बना होगा? ये जो फोटो आपके ना, ये है वाटरफॉल। ये वाली फोटो किसकी है? ये आपका वाटरफॉल है। दिस इज वाटरफॉल।
बट जो आपकी ये फोटोज है ना, ये इसको हम बोलते हैं रैपिड। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, रैपिड्स बुलाते हैं। रैपिड्स क्या होते हैं आपके, जहां पर मल्टीपल फॉल होता है ना, मल्टीपल फॉल होता है, यहाँ का पानी यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, इसको हम बोलते हैं रैपिड। अब आप कंफ्यूज कि भैया वाटरफॉल कैसे इरोजन से बनता है। अरे भैया इधर देखो, किसी जमाने में यहाँ पहाड़ रहा होगा कोई नदी आई होगी, है ना। अब उस नदी ने क्या किया, पहाड़ के एकदम मुहाने पर इस मिट्टी को इरोड कर दिया, राइट। तो अगर ये मिट्टी आपकी इरोड हो जाएगी तो यहाँ का पानी जो था वो क्या ऐसे नीचे लटक जाएगा और नीचे गिरने लगे, खत्म। अरे वाटरफॉल क्यों बना होगा, यहां तक पहाड़ रहा होगा मान लो, यहाँ का पानी जो बह रहा होगा वो अब नीचे गिरने लगा, खत्म। तो इरोजन से तो बन रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं वाटरफॉल और आपका रैपिड्स। एग्जाम में पूछ लेगा सीरीज ऑफ वाटरफॉल किसको बोलते हैं। ये गलत फोटो यहां लग गई है। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा सीरीज ऑफ वाटरफॉल हम किसको बोलते हैं। सीरीज ऑफ वाटरफॉल हम बोलते हैं अपने रैपिड्स को। ठीक है, यहां देखो, अब ये मान लो आपका पानी भैया बह रहा है, ठीक है, यहां पे कोई सॉफ्ट रॉक है, ये रॉक क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, इरोड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आपका ये गिरने लगेगा, राइट। इवन यहां पर पूल बन जाएगा, उसको हम प्लंज पूल बोलते हैं। प्लंज पूल भी आपका क्या होता है, एक हमारा इरोजनल हमारा फीचर होता है। कैसे बना होगा, अरे भैया आपका पानी बह रहा है, कहीं पर ऐसा होगा जहां पर रॉक्स या मिट्टी क्या होगी, सॉफ्ट होगी, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, वहां पर पानी भर जाएगा, उसको बोल देंगे प्लंज पूल। फोकस ये है यहां पर हमारा कि फोकस शुड बी ऑन इरोजन, फोकस शुड बी ऑन रनिंग वाटर, कि भैया रनिंग वाटर, हमारा रनिंग वाटर से क्या क्या बन रहा है, राइट, या ग्राउंड वाटर से क्या क्या बनता है, या ग्लेशियर से क्या क्या बनता है, इस पे हमारा फोकस आपका होना चाहिए। उसके बाद गली और रिल्स आपके आते हैं। भैया अंतर क्या है गली और रिल में, गली और रिल में आपका अंतर क्या है, सर गली जो हमारे होते हैं वो बड़े चैनल होते हैं, राइट। गली आपके, ये फोटो उल्टी लगा दिया है, इसको मैं बहुत मारूंगा यार। गली आपके हमारे होते हैं लार्जर चैनल्स, ठीक है, बड़े बड़े आपके गड्ढे होते हैं। लार्जर चैनल्स जो हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं गली, और जो आपके छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको बोलते हैं रिल। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमारे यहाँ बारिश में हो जाता है, हाँ भैया उसी को रिल बोलते हैं। तुमको क्या लग रहा है कि कहीं पहाड़ पे जाओगे तो तुमको ये दिखेगा, तुम अपनी आंखों से जो चीज आप देखते हो, आप अपनी आंखों से जिन चीजों को बालक निहारते हैं वो सारे हमारे लैंडफॉर्म है, उसको बनाने में रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव, इन सब का योगदान। अब आप पूछो मुझसे कि भैया बने कैसे होंगे, अरे भाई रिल कैसे बना होगा, गली कैसे बना होगा, बारिश हुई या नहीं भी हुई मान लो, कहीं पर पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा था, क्या हुआ भैया जी, मिट्टी को उसने इरोड कर दिया, खत्म। मिट्टी को इरोड करके गड्ढा बना दिया, गड्ढा बड़ा है उसका नाम गली, गड्ढा छोटा है उसका नाम रिल, दैट्स इट। गड्ढे में पानी भर गया उसका नाम प्लंज पूल। बन किससे रहा है, इरोजन से बन रहा है। इरोजन कर कौन रहा है, रनिंग वाटर कर रहा है। इसीलिए एग्जाम में पूछेगा क्या, ये पूछेगा जरा बताओ गली हमारा एक इरोजनल लैंडफॉर्म है या डिपोजिशनल है, करता कौन है, किसकी वजह से ये बन रहा है। बस आज के लिए इतना काफी, अच्छे से क्लियर है भैया फोटो से। अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुम ग्लेशियर पहुंचो तो फिर तुम देखना। रटना नहीं है, ठीक है, रटो वटो मत, लेकिन हाँ समझना है, राइट, दिमाग में रखना है, और फिर फोटोज देखनी है कि भैया यहाँ कुछ तो लेविस था, ये पॉइंट बार क्या होता है, भैया मेंढर क्या होता है, ऑक्सबो लेक हमारा क्या होता है, ऐसे लेक आपकी अलग हो जाती है, ठीक है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, अंदर देखोगे। फिर हम देखेंगे क्या, भैया जी ये हमारा, देख रहा है क्या सही जगह है भाई, लोकेशन, सिंक होल नॉर्मल गड्ढा हो जाएगा, नाम बस अलग है। लेपीस क्या होता है भैया, केव्स के अंदर देखो, ये फ्रिज के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, टनल क्या है, स्टैलेक्साइट क्या है, स्टैलेग्माइट हमारा क्या है, फिर ग्लेशियर, ये मस्त लगेगा आपको, ठीक है, हमारा सर्क क्या होता है, कोरी लेक क्या होता है, टार लेक क्या होता है, दिख रहा है, एरिटस क्या होता है, हॉर्न क्या होता है आपकी, हैंगिंग वैली, ग्लेशियर वैली, आउट वॉश प्लेन, मोरेन्स। मोरेन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा दो तीन प्रकार के, जो आपके किनारे पर गड्ढे, यहाँ किनारे पर आपका कुछ डिपोजिशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, बीच में वैली बना है, इसको क्या बोलते हैं, हर चीज के अलग नाम है ज्योग्राफी में। ये जो किनारे आपको पत्थर दिख रहा है ना, इसको हम ग्लेशियल टिल बोलते हैं, राइट। ये जो आपको अलग थलग दिख रहा है ना, इसको कुछ हम और बोलते हैं। तो ये ऐसे आप लैंडफॉर्म पढ़ोगे, फिर आपको लेके चलेंगे हम लोग समुद्र। समुद्र में आप क्या देखोगे भैया कि भैया लहर से क्या बन रहा है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इसी जमाने में पहाड़ यहां तक रहे होंगे, यहां तक, इस हवा ने, सॉरी इस पानी ने क्या किया है, इनको इरोड करके काट दिया है,
राइट। तो इन सब की देख रहे हो, ये पहाड़ है, किसी जमाने में पहाड़ आपका पूरा रहा होगा पूरा, इसको इरोड कर दिया। ओके, फिर हम आएंगे हवा पर। ये तो अभी पानी है आपका, फिर हम हवा पर आएंगे कल, लेकिन ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, चाहे घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, इसको खत्म ही करेंगे। क्लियर है अच्छे से? मजा आया है सर जी? और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मतलब पढ़ोगे भी आप प्यार से, और फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग ही है ना, उसमें दिक्कत आपको होती होगी तो वो भी आई टेक केयर ऑफ इट। चलो, दैट्स इट। सर फिर थोड़ा सा पहाड़ क्यों रहेगा? अरे थोड़ा सा बच गया है तो उसका नाम पढ़ रहे हैं भाई, जहां नहीं है नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, जहां नहीं है नहीं पढ़ रहे हो। आपका कल फिजिकल है, विश कर दो, ऑल द वेरी बेस्ट यार। अनमोल जी क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं यार, अनम्यूट करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट। जयपाल जी लिख दिया करो यार। दौब क्या होता है स्वराज जी? दौब आपका दो नदियों के बीच का एरिया होता है। दौब हमारा दो नदी के बीच का एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं दौब। ठीक है, चलो हाँ जी, कल सारे पढ़ेंगे बिल्कुल। भैया ये सिल शीट डाइक में मैग्मा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। आशु मैग्मा तो वही है ना, बस मैग्मा अगर कूल हो चुका है तो उसका नाम कुछ और रखा हमने, मैग्मा आपका कुछ और शेप बनाया उसका नाम कुछ और। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम। ओके, भैया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ वॉवेल इज रिदम? अरे भाई ठीक है यार, चुप रहो। ओके फाइन, चल, दैट्स इट। शेयर करता हूं मैं आपको लिंक आज के टेस्ट की सर। हिस्ट्री है का टेस्ट है, कृपया अच्छे से करेंगे, एंड बस रिवीजन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट दो मुझे, लेट मी शेयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मैंने बहुत सुना है कि तुमको आईबीसी अच्छे से आता है, सो आई विल ऑल्सो चेक कितना तुम सही कर रहे हो, देखता हूं मैं एवरेज मार्क्स क्या ज्योग्राफी को क्रॉस कर पाते हो। ओके, सो स्टार्ट करना है आपको 9:34 पर। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 13 मिनट, 13 मिनट्स ओनली। 20 ही क्वेश्चन है, रीड केयरफुली लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शन में, तो इसका मतलब उसको फॉलो करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। यहीं पर रह के करो, मैं बैठा हूं सामने यार, कहाँ तुम भाग जाते हो? चलिए स्टार्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। यहां मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जिसको कुछ लोगों को ग्रुप में टेलीग्राम पे मिलती नहीं लिंक, ऐसा कहते हैं वो, सो मैं यहां भी शेयर कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट। किताब, भैया ओशन और रिवर में क्या अंतर है? अरे भाई कैसा सवाल है यार। बहुत अंतर है, पानी का उसका अंतर है, सैलिनिटी का अंतर है, एरिया का अंतर है, राइट, इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर है, बहुत अंतर है। लगून क्या होते हैं पीयूष जी? आएगा सी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऐसे आपकी लेक जो किनारे पर ना ऐसे आइसोलेटेड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लगून लेक आपके। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज क्यूएनए में लिख देना। ठीक है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद बताना। हैं?
ये कौन था बे? भैया आपने अभी वो किया था ना, क्या नाम है, अनम्यूट। अच्छा तो तुम खा रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो नहीं, बताओ? डाउट डाउट पूछना था थोड़ा सा। टेस्ट नहीं करोगे, बोलो। ये था भैया, जैसे आपने रनिंग वाटर के बारे में बताया था, इरोजन की जो प्रोसेस होती है वो बताई थी ना आपने। तो हम्म। मैं ये पूछना था, जैसे आपने बताया था वी शेप्ड वैली होती है, हम्म। तो जो बाकी की उसके बाद प्रोसेस हो रही है वो उसके बाद ही तो हो रही है। मतलब अगर वी शेप्ड वैली नहीं होगी तो भैया मतलब हिल्स और वाटरफॉल तो बनेगा ही नहीं फिर। क्यों नहीं बनेगा? नहीं, आपने बताया जब भैया उसके बाद ही सारे मैं प्रोसेस हो रहे हैं। तीनों को कनेक्ट इसलिए कर रहा था जिससे आपको बेटर समझ में आया। ठीक है, कि देखो पहले हमारा ऐसे बना, अब जहां पर कुछ जगह पर अगर आपका थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है डीप, इसको हम बोलते हैं गॉर्ज। कहीं पर ऐसे आपके स्टीप साइडेड ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर पूरा ही रोडेड है, इसको हम बोलते हैं कैनियन, राइट। वाटरफॉल क्या होता है आपका, रैपिड क्या होता है, जहां पर पानी फ्लो कर रहा था, नीचे की जमीन क्या थी, वो सॉफ्ट रॉक की थी, वो इरोड हो गई, तो पानी आपका ऊपर से नीचे करने लगा। तो यहाँ पर वी शेप का क्या काम है? अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप बस बन रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। करो भाई, बाकी लोग टेस्ट करो पहले। सुधांशु मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दे रहा हूँ लिंक। प्रथम, हाउ डज अ क्लियर स्काई कंट्रीब्यूट टू ड्यू फॉर्मेशन? यार प्रथम, आपको टेम्परेचर चाहिए लो। दिन भर जो भी रेडिएशन हमारी जो शॉर्ट वेव के फॉर्म में सन की रेज आती हैं, इंसोलेशन जो होता है, वो उसको क्या, जो अर्थ रिसीव करती है, ठीक, दिन में रिसीव करेगी, रात में वो हीट वापस जाती है, उड़ जाती है। तो अगर आपके क्लाउड होंगे तो वो हीट रुक जाएगी ना, वहीं पर ट्रैप कर लेंगे हमारे क्लाउड। तो अगर क्लियर स्काई होगा तो हीट नीचे की उड़ जाएगी ऊपर, और जब हीट उड़ जाएगी तो नीचे आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा, और यही आपको चाहिए ड्यू के लिए। इसीलिए ड्यू फॉर्मेशन में यू नीड लोअर टेम्परेचर या क्लियर स्काई। ठीक, चलिए। निखिल, इन सही है ना? आने को तो आ ही सकता है, लेकिन इन भी सही है केमिस्ट्री में हेल्प के लिए। चलेगा प्रणव, कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट। चलो भैया, करके सबमिट कर देंगे, एंड ध्यान रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।